अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज दराज, फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX और फूड पांडा देख लेंगे अगर टाइम मिलता है तो। लेकिन ये सारी चीज़ें देखेंगे जिस पे आप सेल कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ये वो वीडियो थी जो मैं आपको दिखा भी रहा था अभी मेरे पास, ये पड़ी हुई है। और ये यहाँ टैग हुआ हुआ है जस्ट। तो अच्छा, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, अगर आप लैपटॉप से जाते हैं अपने, तो लैपटॉप पे आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ मार्केट प्लेस लिखा हुआ नजर आएगा। और अगर आप अपने मोबाइल से लॉग इन हुए हुए हैं तो आपको ऊपर जैसे ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, तो ऊपर ही एक मार्केट नजर बनी हुई नजर आएगी, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ आपका इतना डिस्प्ले आ रहा होता है, ये जो ये वाली जगह है ना, ये वाला डिस्प्ले आ रहा होता है। तो आपको जो है ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मार्केट प्लेस बनी हुई है। सब अपने मार्केट प्लेस खोल लें, मैं भी खोल लेता हूँ। आपको जैसे ही आप मार्केट प्लेस खोलते हैं तो आपको इस तरह की ये एड्स नजर आना शुरू होते हैं यहाँ पर कि क्या क्या मिल रहा है। सही है। और बस ऐसे ही। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है कि क्रिएट लिस्टिंग करना है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। आप यहाँ जाके क्लिक करेंगे। सही है। अब यहाँ पर आएगा जी कि आपको घर बेचना है या सेल करना है, आपको व्हीकल बेचनी है या सेल करनी है, आपको आइटम बेचना है। तो आप किसी अगर गाड़ी के शोरूम वाले के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए लिस्टिंग कर सकते हैं। आप जो है किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। आप किसी आइटम वाले के साथ काम करते हैं जिसके कोई आइटम्स हैं तो उसके लिए लिस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो फ्रॉडियल एक्टिविटी है वो बता देता हूँ पहले। वो ये है कि आपको लोग कमेंट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि जी मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, और मेरे बिहाफ पे आप जो है वो लिस्टिंग कर दें, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं आपको अच्छे पैसे दे दूँगा, प्लस आपको हफ्ते के पैसे दूंगा, सैलरी दूंगा, आपको जो मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी या रेंट आउट होगी उसके कमीशन भी दूंगा। सही है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपको खुद खुद ब खुद अप्रोच कर लेता है कस्टमर आके, आप नहीं करते, कस्टमर आपके पास आके। सही है। लेकिन उसके पीछे बैक एंड पे क्या रीजन होता है वो आपसे कहता है कि जी आप अपनी लोकेशन जाके चेंज करें। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ऐड लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करके, तो ये ओपन हो रहा है। सही है। ये आ रहा है कि आपकी जो है वो, ये देखें, ये कराची आ रहा है, और ये जो है ये सब चीज़ें आ रही है कि आपकी यहाँ लिस्टिंग हो जाएगी। सही है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा कहाँ लगाना है, लोकेशन कराची है। तो अब आपसे वो बोलेगा जी कराची में नहीं लगाएं, यहाँ पर इसको आप चेंज करें और लिखें कोलोराडो या अमेरिका, कहीं भी आपको जगह बताएगा, वो करें। जैसे ही आप ये करेंगे तो फेसबुक आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। जैसे ये ऐड लगेगा फेसबुक आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। फिर वो आप उसको बोलेंगे सर ये तो हमारी आईडी ब्लॉक हो गई, ये क्या करवा दिया आपने? तो बोलेगा कोई मसला नहीं है, आपके पास पाकिस्तान में नहीं चलती, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मुझे अपना पासवर्ड शेयर करें, मैं आपको जो है वो उसको ठीक करवा के दे देता हूँ। मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कि जी मेरा ये एम्प्लॉई है और इसका देखें आईडी और पासवर्ड मेरे पास है, और अभी आपकी 1-2 घंटे के अंदर खुलवा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, चाहे मुझे आप शेयर करें। तो आप जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में अपना आईडी और पासवर्ड भी उसको दे देते हैं। तो जैसे ही आईडी और पासवर्ड चले जाता है तो वो आपका अकाउंट हो जाता है टेररिस्ट अकाउंट, या एक ऐसा अकाउंट जिसपे अजीब वाहियात फिल्में चलना शुरू हो जाती हैं। सही है। और आपके दोस्तों को मैसेज जाना शुरू हो जाते हैं। उसके पास रीच लेने का और कोई बहाना नहीं है, तो ये हो रहा होता है। सही है। तो उसको एक फेक अकाउंट मिल जाता है जिससे वो अपनी सारी फ्रॉडल एक्टिविटीज कर सकता है, और जिस अकाउंट से वो बात कर रहा होता है वो भी किसी का फेक होता है। सही है। तो दैट्स हाउ द एक्टिविटी गोज। इस तरह से चीजें हो रही होती हैं। तो आपको बी अवेयर रहना है, आपको सिर्फ पाकिस्तान में ऐड लगा सकते हैं या कराची में लगा सकते हैं या आपका जो शहर है वहां लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे मुल्क में ऐड नहीं लगा सकते। ये आपको बहुत सीरियस देखना है कि आप जो है ना वो इस तरह से ऐड ना लगाएं, और बल्कि पाकिस्तान में भी ना लगाएं। बेहतर ये है कि आप अपने शहर में लगाएं, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मैं पूरे पाकिस्तान में तो नहीं बेचूंगा ना भाई। मैं अगर लाहौर में बैठा हूँ तो कराची के सेलर को कैसे डील करूंगा, या अगर मैं कराची में बैठा हूँ मानसेरा से कोई आ गया तो मैं उसको कैसे डील करूंगा? उसमें ही फ्रॉड होते हैं। वो OLX का फ्रॉड है एक्चुअली। तो वो है OLX पे जब आऊंगा तो मुझे याद दिला दिएगा, वही बता दूंगा किस तरह फ्रॉड होता है। तो आप जिस शहर में हैं उसी के शहर का नाम लिखें या लोकेशन में और ऐड लगाएं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत है।
अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है, आपको उसकी लिस्टिंग करनी है, आपने तस्वीरें लगा दी उसकी यहाँ पर ड्रैग करके। सही है, जो भी आप ये जब आप खोलेंगे तो आपका एक ब्राउजर खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखने खुल गया। तो आपके पास जो भी तस्वीरें डेस्कटॉप पे, मेरा मैक है तो डिफरेंट है, आपके पास विंडोज़ होगा तो डिफरेंट आ जाएगा। वो तस्वीरें यहाँ कर दें। अब यहाँ पर टाइटल लगा दें कि जी ये जो है वो, ये मेरा टाइटल है, इसका प्राइस मेरी ये है। सही है, इसकी कैटेगरी ये है, इसकी कंडीशन जो है वो यूज्ड है, गुड है, फेयर है, न्यू है, ये आप बताएंगे उसको। सही है, तो ये हो गया। इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए। सही है, लिस्ट इज द सिंगल इन्वेंट्री, कि आपके पास ये एक पीस है खाली, या आपके पास जो है वो स्टॉक में मौजूद है। ये इस पर टिक कर दीजिए कि क्या आपके पास है। अगर स्टॉक में तो SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। सही है, तो आपके पास ये SKU है, ये आपको बता देता है कि कितने वो पड़े हुए हैं। सही आ गया। अच्छा, SKU आपको क्या बताता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी 20। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी हम्म, आपके पास टी शर्ट्स हैं तो T-शर्ट 20। तो आप ये लिख देंगे जी इतने यूनिट्स मौजूद हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप जो भी लिखना चाहें SKU। सही। अच्छा, अब ये आ जाती है आना का मसला, कि जी मैं बेच रहा हूँ कोई चीज़ मार्केट प्लेस पे, तो मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बेच रहा हूँ। सही है, ताकि मेरी इमेज खराब ना हो। ये तो मैं जो हूँ वो उसमें फ्रेंड्स को हटा सकता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को नहीं आएगा, बाकी सबको नजर आएगा। तो वैसे जब अगेन देखें, लॉजिक वही कहती है कि आपके जो दोस्त हैं वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करें। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का मसला है ये, तो इन्होंने ऑप्शन ही दे दिया कि भाई फ्रेंड से छुपा लो। सही है, तो ये है। आप इससे ज्यादा और कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है इस पे ऐड लगाना, या नेक्स्ट करें और ऐड लग जाएगा। मैं आपको एक, मैंने ऐड लगाया था, वो मेरी लिस्टिंग में ये रही, तो आपकी लिस्टिंग यहाँ नजर आएगी। मैंने तौलिया का जब मैं काम करता था तो मैंने एक ऐड लगा दिया, तो ये बिक गए थे। और जो है ये वाला मेरा एक ऐड था, तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि क्या लगा हुआ है ऐड लिस्टिंग में करके। अच्छा, ये मेरी जो है बारमॉप थे मल्टीपल स्ट्राइप्स के साथ, और ये 16, इसका साइज था 16 x 19 इंचेस। मैं ये 12 टॉवल जो है वो 600 रुपये के बेच रहा था यहाँ पर। सही है, तो ये मेरी डिटेल थी, मैंने लिखा था कराची में लगाया था, ये सारी चीज़ें थी। और ये तस्वीरें थी मेरी। ये मेरा टाइटल था, मैंने लिखा था कि ये सिर्फ जो है ये कैटेगरी हाउस होल्ड के लिए न्यू है सारी। टॉवल की टाइप क्या है? टॉवल की टाइप PC है। ओके। डेकोर स्टाइल क्या है हमारे ख्याल में? सही, तो ये कुछ टैग्स थे जो मैंने लगाए थे इसमें। ये मेरे पास सिंगल एंट्री थी कि 12 टॉवल पड़े हुए थे, तो मैंने एक्यूरेट में मेड लगाया था, स्टॉक नहीं लगाया था। SKU कुछ नहीं लिखा था, फ्रेंड से नहीं छुपाया था। मैं इसको अभी भी अपडेट कर देता हूँ कि जी ये इस तरह से था जो मैंने ऐड लगाया था, आप भी इस तरह लगा सकते हैं, आपकी तस्वीरें आ जाएंगी और ये ऐड आ जाएगा। तो ये आपका जो है ये ऐड लगा हुआ था। एक मेरे पास मैसेज भी आया हुआ है, अरे देखेंगे पहले। तो ये जो है वो इस तरह से ऐड लग जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है एक्चुअली। फिर आपको कुछ प्रमोशन मिलते हैं यहाँ से जो आपको फेसबुक देखता है, तो आप इसको भी ट्राई करें। तो प्रमोशन जो है वो आप लगा सकते हैं कि जी अगर आपने मेरी 1000 रुपए की सेल्स की तो आप इतने % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आप अपनी ही जो लिस्टिंग है उसको बूस्ट भी करा सकते हैं, यानी वही ऐड लगाना वाली बात। सही है, तो आपकी लिस्टिंग को बूस्ट हो जाएगा, इनसाइट्स पर चल जाएंगे कि जी कितने लोगों ने देखा। बूस्ट अमाउंट मैंने अभी तक कोई भी स्पेंड नहीं किया, लेकिन ये है कि बूस्ट लगा सकते हैं। अनाउंसमेंट्स हैं, योर लिस्टिंग है, और आपका ये डैशबोर्ड है सेकंड, जिसमें आपके एड्स आना शुरू होंगे जी कितने आपने जो है वो लगाया है। टेंशन क्यों ले? तो डुप्लीकेट हो गई, तो ये कह रहा है कि 2 हो गई हैं, इसको डिलीट कर दे। तो मैंने जो है ये डिलीट कर दी ऊपर वाली। सही है, वापस डैशबोर्ड पे चले गए, ये गायब हो जाना चाहिए। ओके, तो नीट अटेंशन जो आ रहा था रेड वाला वो गायब हो गया। तो ये सारा है, मैंने ये गाइड लगाया हुआ है ताकि ये जो है वो देखें क्या होता है इसका। तो आप इस तरह अपने क्लाइंट्स की ऐड लगा सकते हैं, अपने लगा सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर फेसबुक पे ऐड लग जाती है।
फिर सेकेंडली जो है हम चले जाते हैं कराची डॉट। यहाँ तक क्लियर है? एक फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे ऐड कैसे लगेंगे? जी सर। जी सर। सही। अब आ गई आपके पास OLX। OLX पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। OLX जो है ना वो बहुत सिंपल है। यानी इसमें भी जो है वो आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। मैं लॉग इन कर देता हूँ। क्या तो मैं लॉग इन हो गया। अब जो है मैं यहाँ पर जाऊँगा सेल पे। सही है। आपके मोबाइल पे भी आ रहा होगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जी आपको क्या बेचना है। प्रॉपर्टी बेचनी है, गाड़ी बेचनी है, इलेक्ट्रॉनिक बेचना है, बाइक बेचना है, ये बेचना है, वो बेचना है। तो मैं उसको मोबाइल कर देता हूँ कि जी मोबाइल बेचना है, स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन बेचना है। अब ये देखेंगे आ गया, टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, ब्रांड कौन सा है मोबाइल का वो लिखें, कितने में बेचना है, पिक्चर अपलोड करें। सही है। अपनी लोकेशन लिखें। सही है। कहाँ हूँ मैं? अगेन लोकेशन पे जो है वो करंट लोकेशन कर दिया आपने। अच्छा इसकी वो ऑफ है। मैं इसमें लिख देता हूँ जी कराची में। कराची लोकेशन हो गया। नेबरहुड्स क्या है मेरा? बहरिया। सही है। तो मेरा नेबरहुड जो है वो होता है कि आपका पड़ोस का इलाका कौन सा करीब करीब, ताकि आपको पता चल सके। सही। तो आपका नंबर आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, और आप जो है तस्वीरें डाल के सब चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ का फ्रॉड क्या होता है वो देख लीजिए। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि भाई मैं इस वक्त कराची में बैठा हुआ हूँ। मैंने जो है वो ऐड लगाया कि जी मेरा जो है वो मोबाइल फ़ोन है वो मुझे बेचना है। सही है। और जो है वो सस्ते कीमत पे लगा दिया। सही है। तो फिर यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 का फ़ोन है और मैंने लगा दिया कि जी मैं 20,000 का बेचना चाह रहा हूँ, मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। और डाला उसमें लोकेशन लाहौर का। सही है। कराची का नहीं डाला। अब लाहौर वालों को नजर आना शुरू हो जाएगा ऐड। सही है। अभी तक वो एक्सप्रेस पे काम नहीं किया है, लेकिन ये फ्रॉड हो रहा है। अब लाहौर से जो है कोई साहब आया कि जी 20,000 रुपये का लालच। अगेन दिमाग कह रहा होगा कि नहीं कुछ गलत है, क्यों 50,000 का मोबाइल 20,000 में बेच रहा है भाई, ये मार्केट में जाके बेच दे। मार्केट में चलो 50 का नहीं है 40 का बिक जाएगा इसका, 10,000 रुपये कम के काट लेगा इसको, लेकिन भाई 20,000 रुपये और वो भी OLX पे बेच रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो लालच बुरी वाला है, वो बोलेगा नहीं मुझे चाहिए। तो बोले अगला मैं आगे से बोलूंगा उसको कि जी ओके आपको चाहिए, कोई मसला नहीं है। आप एक काम करें, मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं? फोन तो ये रहा मेरे पास, आप मुझे जो है वो इजी पैसा करें, पैसे 20,000 रुपये, और मैं जो है आपको फोन यहाँ से भेजता हूँ, मैं आपको वीडियो बना के सारी दिखा देता हूँ। मैं वीडियो भी बात कर लूंगा उससे, मैं उसको लाइव कॉल दिखाऊंगा अभी फोन ये देखें चला के दिखा रहा हूँ, सब सही है, देखें बिल्कुल ठीक है। सही है। वेरी गुड। सब चीज़ें मतलब मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा लगा। मुझे इस वक्त अम्मी के इलाज के पैसे चाहिए, मुझे आप अब 20,000 रुपये भेजें। मैं TCS में तो 3 दिन लगेंगे, आप क्या फोन भेजें? मैं अभी जाके आपको TCS में लाइव वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो जी मैं जाके एक ऑफिस में जाऊंगा, वहां पर जो है वो TCS में दिखाऊंगा कि जी मैंने ये लिफाफे में डाल दिया TCS का लिफाफा, आप जाएं और DHL का आपको लिफाफा मिल जाता है। तो आप घर ले आए, और क्या होगा वो दिखाएगा मैं मोबाइल डाल रहा हूँ, देखें ये देखें वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल डाला, ये किया, ये स्टिकर लगाया, और ये मैंने वो TCS में आपको रवाना कर दिया। अब जो है वो स्लिप जैसे होती है, अब उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग करके मैं आपका नाम लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा, और सब चीज़ें स्लिप TCS की एक कहीं भी 100 रुपए का पार्सल भेजूंगा, और उसमें जो है वो स्लिप मुझे दे देगा TCS वाला, तो उस TCS की स्लिप पे मैं सारी एडिटिंग करूंगा स्कैन करके, और आपको भेज दूंगा जी जी स्लिप आ गई आपकी। अब मैंने देखें ये सेट रवाना कर दिया, मुझे अभी पैसे दें तो मैं आपको स्लिप दूंगा, वरना नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखें दूर से दिखाऊंगा एडिटिंग करके ना कि जी मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जो है वो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे जो है वो रवाना करना, आप मुझे पैसे देंगे। तो आप मुझे अम्मी की इलाज के चाहिए, हमारा डील कैंसिल। तो आप बोलेंगे अच्छा भाई इतना सब कुछ कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो भेज देते हैं, आप पैसे भेजेंगे, उस नंबर भी ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक, उसके बाद कोई रब्ता नहीं। सही। तो ये होता है यूजुअली। दूसरा ये है कि OLX पे ये इस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं। बाकी जो है वो अलग अलग टाइप के फ्रॉड होते हैं। जो इंटरनेट पे फ्रॉड होता है वो ये होता है, तो बताना जरूरी था कि लालच बुरी, जब जहाँ दिमाग कहे ना कि कुछ गड़बड़ है उस मामले में पीछे हटिए बस। दिमाग गलत नहीं सर बताता। सिक्योर तरीका, सर सिक्योर तरीका क्या है OLX? देखिए लालच बुरी बला है। अगर आपको मोबाइल चाहिए ना तो मोबाइल के रेट में मिलेगा ना, मार्केट है। ऐसा नहीं होगा कि चोर बाजारी थोड़ी है कि आपको सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा।
सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ जी के मोबाइल फ़ोन में जाता हूँ, तो अब ये मोबाइल फ़ोन अगर आ रहे हैं तो ये देखिए 90,000 रुपये का मिल रहा है, 31,000 का मिल रहा है, 23,000 का मिल रहा है, लेकिन यूज है पिक्सल है, तो ये 82,000 का मिल रहा है, 167,000 का मिल रहा है। अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि जी आईफोन 11 है, ये जो 167,000 का मिल रहा है, मैं आपको भी 40,000 में दे दूंगा, मुझे भी अर्जेंट पैसे भेजो। तो आपको क्या करना चाहिए? दैट्स योर कॉल ना, कि आपको सोचना है कि मुझे ये लेना चाहिए, मार्केट में तो इतने का है, तो ये मुझे क्यों, मैं अकेला ऐसा वाहिद क्यों कि मैं ही नजर आ रहा हूँ उसको, अच्छा मेरा अच्छा दिन क्यों है? तो ये तो आपकी अकल होनी चाहिए कि आपको देखना है कि क्या करना है। दैट्स हाउ इट गोस। सर अगर हम कोई चीज़ OLX पे सेल करें तो इसका पेमेंट प्रोसेस क्या होगा? पेमेंट प्रोसेस इसका कुछ भी नहीं होता। आप ऑनलाइन के थ्रू नहीं जाते, आप जो है उस बंदे को बुलाते हैं अपने पास, वो आता है, आपकी चीज़ चेक करता है, और जो है वो फिर आपको कैश देके चला जाता है। इसमें ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम, ऑनलाइन आप कर सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो। OLX आपको मना नहीं करता, लेकिन उसमें फ्रॉडल एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि आप क्लाइंट से जो भी आ रहा है उससे खुद मिल लें, और घर भी ना बुलाएं उसको, करीबी कोई पार्क हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ बैठ सकें, वहाँ उसको बुला लें, और जो है वहाँ पर जो है जाके आप अपनी चीज़ दिखा दें उसको, और थोड़ा सा विजिलेंट रहें कि क्या है, ऐसा तो नहीं मोबाइल छीनने ही आ रहे हैं आपसे, कौन है क्या है। तो बल्कि ऐसा करें कि आप जो है घर पे मोबाइल किसी को देकर जाएं, और आप उसको पहले बाहर बिठाएं, पहले बंदे को ऑब्जर्व करें कि हाँ इट्स ओके कि मैं उसको मोबाइल दिखा देता हूँ ना, बोले बस वो मेरा भाई के पास ही है मोबाइल, मैं मंगवा देता हूँ। तो आप फोन करें घर पे, आप किसी से मंगवा दें मोबाइल वापस, के भाई भाई लेकर आ जाए आपका, फिर उसको दिखा के वो भाई फौरी हाथ के हाथ ले जाए वापस कि जी मैं तो अभी यूज़ कर रहा हूँ, कुछ गेम वेम खेल रहा हूँ उस पर, तो आप देख लें, चेक कर लें, और फिर भाई आपका फौरी आप ले जाए, आप बैठ के बात करते हैं। और फिर जो है आप उसको बता देंगे जी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है वो पैसे डील, फिर आप उसको अगर वो पैसे बोलता है कि जी मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं रेडी को तैयार हूँ, तो आप दोबारा डब्बा शब्बा मंगवा लें, उससे पैसे काउंट करें और दे दें। सिंपल। यानी थोड़ा सा आपको दिमाग हाजिर रखना है इसमें, और कुछ भी नहीं है, कि हम पाकिस्तान में फ्रॉड ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी सर पड़ेगी। ये OLX दराज की तरह काम नहीं करता जैसे दराज OLX सेलिंग? दराज की तरह काम नहीं करता। OLX जो है वो सेलर और बायर को मिलाता है खाली। OLX में कोई पेमेंट मेथड इंटीग्रेट नहीं। सर इसमें डेली की एक पोस्ट लग सकती है? दो लग सकती हैं, उसके बाद पैसे मांगता है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम दराज पे। ये जो है वो है आपका दराज जिससे आप करते हैं शॉपिंग, सही है। और ये वाली वेबसाइट दराज.pk। अब हम जाएंगे सेलर। सेलर सेंटर दराज पे। तो ये सेलर सेंटर, इसका लिंक है, ये पहले ही मिल जाएगा आपको दराज.pk का, आप इस पे जाएंगे। तो जी ये इस तरह का एक वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। सही है, तो सेलर सेंटर पे ये हमने लॉग इन कर दिया कि जी ये है, और ये सारी चीज़ें। तो मैं अब एक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। हम यहाँ पर आप वैसे तो जाएंगे, अगर ये मैं अ, ये वाला डालूँ, ये मेरा ये मैं इसको लॉग इन कर दूँ, गलत है, इसमें मैं पासवर्ड ही भूल गया। तो इस तरह से लॉग इन होके आपका अकाउंट खुल जाता है, सही है। और जो है ये इस तरह की चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो ये आपको बाद में इस पर पूरा समझा दूंगा मैं कि किस तरह से है ये सारी चीज़ें।
अभी रमज़ान की कैंपेन चल रही है, तो उसने मुझे कहा है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ज्वाइन कर लिया मैंने। तो ये हो गया। इसके बाद जो है, मैं खैर लॉग आउट करता हूँ इसको। और सही है। अब मैं यहाँ पर साइन अप कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से करना है। जी मुझे किसने कहा था? इरशाद साहब ने। ऐसा अपना नंबर बताएंगे, अवेलेबल हैं आप? जी सर 0323 323 45 45 42 42 248। 248। सही है नंबर? जी सर। ओके। अब यहाँ से आप इसको प्रेस स्लाइड यहाँ पर करेंगे, ये कर दिया तो आपके पास एक कोड आएगा। अभी वो मुझे कोड बता दीजिए प्लीज। और एक जी एक मिनट है आपके पास वो बताने के लिए। जी जी सर, ये आ गया। जी बताएं। जी 36 36 22 22 05। 05। चलिए तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ आपका खुद ही। चलिए मैं आपको बता दूंगी। जरा एक मिनट दे दीजिए, मैं शायद आपको जरा उनका पासवर्ड बता दूं ताकि ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं फिर वो रह जाए। सर ये वीडियो को अनहाइड करके इसका स्क्रीनशॉट भेज दें उसे। ये सामने नहीं आया आपको पापा? जी हाँ, नहीं वो मैं मैसेज कर दूंगा, मुझे याद है। इसमें पहला लेटर जो है शाह साहब वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, और वो देख लीजिएगा। सही है, तो अब ये आ गया। सही है, आपको पासवर्ड मिल गया होगा। अच्छा, अब आपको स्टोर का नाम लिखना है। सही है, तो शाह साहब को स्टोर का नाम बताएं अपने। मेक श्योर इट विल बी जेनरिक, स्पेसिफिक नहीं कीजिएगा ताकि आपको जो है ना वो कुछ भी डालने को मिलता है। जी अच्छा, यहाँ स्टोर की जब तक वो सोच रहे हैं बता दूं कि यहाँ भी स्टोर की कहानी ऐसे ही है कि जिसने ले लिया उसने ले लिया। अगर आप जो है वो चेंज करेंगे तो फिर चेंज नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इरशाद स्टोर है, तो इरशाद स्टोर अगर इन्होंने ले लिया तो इनका हो गया, उसके बाद जो है वो चेंज नहीं होगा। और दूसरा जी ये है कि किसी और दूसरे को नहीं मिल सकता। जी। तो इसको इरशाद कर साहब। दें सर, हाफिज। क्या चीज़? हाफिज का नाम, हाफिज। हाफिज स्टोर। स्पेलिंग बताएंगे? HAFIZ। जी अवेलेबल है। सही है। अपना ईमेल एड्रेस बताइए, बल्कि पहले फ़ोन नंबर वेरीफाई कर रहा हूँ, आपको दोबारा एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जी सर। ये दोबारा कोड बताइए। जी सर 80 80
4290. 4290। जी सर। अब ईमेल एड्रेस बताइए अपना मुझे। हाफिज, एच ए HAFIZ सही है। IRSHAD IRS के बाद HAD। H, जी 245। 245। जी सर। क्या चीज? एड 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 द जीमेल सर। जी जी। सही है। देखिए ईमेल पे कोड आया होगा, वो भी दे दीजिए। जी मिला आपको कोड? पाँच सेकंड रह गए शाह साहब। जी सर, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। जी 324। नहीं, वो टाइम खत्म हो गया, आप लेट हो गए। चलें डाल के देख लेते हैं। 324। 394। हो गया। शुक्र। सही है। तो हाफिज स्टोर हो गया, ये हो गया, नंबर हो गया। अब जो है आप यहाँ से ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अच्छा भाई, हाफिज स्टोर जो है वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। जी सर। अब कुछ और बताएं। सर ये फिर इरशाद मार्ट कर लें। इरशाद मार्ट हो गया, इरशाद मार्ट मिल गया। सही। तो अब आपके पास ये दूसरा आ गया कि एड्रेस। तो आप पाकिस्तान में ये इसको चेंज करने की इजाज़त नहीं दे रहा आपको। स्टेट कौन सी है? स्टेट क्या? लाहौर से। तो पंजाब होगी ना? पंजाब, जी पंजाब। तो पंजाब हो गई आपकी। एरिया आपका हो गया। मेरा तो निकालो भाई। सर ये एरिया हरबंसपुर आ जाएगा। क्या क्या होगा? हरबंसपुर, HAR सर्च होगा सर। हाँ जी, सर्च होगा। HAR BA PA। B BA B सर। B सर, B। लाहौर जी हरबसपुरा। जी सर। जी सर, यही है। डिस्ट्रिक्ट आपका? जी ये लाहौर आ लाहौर प्रेस क्लब सोसाइटी आ रहा है। गया। जी जी सर, ठीक है ये भी। अच्छा, प्लीज एंटर द फुल एड्रेस। अब आप फुल एड्रेस बताएंगे उसको कि जो आपका घर का है, ताकि आपको आसानी से वहाँ पहुँच सकें फूड पांडा। वो इतराज है। जी बल्कि एक सर काम ये करें। फिर जी जी बोलें। जी सर ये खुद ही आएगा दराजवर, यहाँ पे आएंगे? अगर मैं अपने घर का जो एड्रेस है वो दूँ, या फिर जहाँ पे मैं काम करता हूँ जैसे रेस्टोरेंट है तो वहाँ का दूँ? तो रेस्टोरेंट आपका है या किसी का है? अपना ही है सर। सही है, तो वहाँ का दे दें। वो ऑफिस एड्रेस में दे दीजिएगा, घर का एड्रेस अलग दे दीजिए। जी सर, ठीक। जी सर, वो आ जाएगा पकवान रेस्टोरेंट। पकवान। डबल ए है या सिंगल ए? सिंगल है सर। सही है, पकवान
जी। नियर गोरमे बेकरी। गोरमे की स्पेलिंग बताएंगे? GOURMET। में बेकरी, बेकर्स जी। बेकर्स या बेकरी? जी बेकर्स लिख दें सर। बेकर्स। जी। ताजबाग। ताजबाग। ताज वाव। जी। जी बाग लाहौर। तो इसका कोई एड्रेस नहीं है? सर ये एड्रेस है। नहीं तो कोई नंबर शंबर नहीं हो है कि स्ट्रीट नंबर ये, दुकान नंबर ये? जी नहीं सर उस तरह नहीं है। तो ये पहुंच जाएंगे, यानी किसी को भी पहुंचना हो तो पहुंच जी सकता जी। है? जी जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लोकेशन भी होगी अगर जरूरत पड़ी तो। सही। तो पिकअप भी यहीं से होगा आपका और रिटर्न भी यहीं होगा ना सारा? जी 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 सर। सही। तो अब ये देख लें, अगर किसी को ये है तो अगला पिकअप भी आपका इसी लोकेशन पे होगा। आप अपना घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। पिकअप भी नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा, दोनों ने यहाँ पर टिक लगाई है। तो मैं नेक्स्ट सर कर देता हूँ। ये फिर जी सर ये जो जी। जी कुछ कह रहे जी थे? सर ये मैं पिक्चर भेज दूँ। हाँ, CNIC की फ्रंट और बैक। और आपको जो है वो अपने एक चेक की जिसमें साइन नहीं हुआ हुआ, सिर्फ खाली चेक हो। सही है, जी ब्लैंक सर। चेक की तस्वीर भेज दीजिए, ताकि उसमें उसी जी अकाउंट में पैसे आएंगे आपके। जी जी सर मैं पूछ रहा था ये जो अब CNIC की पिक्चर है ये यहाँ पर फोटो कॉपी वाली भी चल जाएगी कि नहीं? नहीं, आपको जो है वो ओरिजिनल। कलर चलेगा उसमें। जी सर नहीं। सर हमारा तो ये बैंक अकाउंट नहीं है, हम खुलवाना क्या करें? पड़ेगा, खुलवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट खुलने में कौन कितनी सा? देर लगती है? सर कौन सा खुलवाएं? मिजान खुलवा लें। हाँ, फैजान साथ है हमारे। मिजान पे जाएं, उनको बोलें आसान अकाउंट खुलवाना है। आसान अकाउंट सिर्फ CNIC पे खुलता है और कुछ नहीं मांगता। बाकी अगर अकाउंट में अस- अगर वो आपसे कहते हैं कि जी मुझे जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम दें, ये दें वो दें, तो उनको बोलें आसान अकाउंट खोल दें, आसान अकाउंट में कुछ भी नहीं चाहिए। सही है। पैसे तो नहीं लेंगे उसके अलावा? पैसे लेते सर हैं। वो आपके कार्ड बनाने के पैसे होते हैं, आपकी चेकबुक तो फ्री है, कार्ड बनाने के पैसे होते सही है। ठीक है सर, मैं कल जाके कहूँ। हैं। और 100 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, 100 रुपये डाल दीजिएगा तो खुल जाएगा। शाह साहब आपने भेज दिया? जी सर मैं भेज रहा जी, मुझे व्हाट्सएप करते हैं। हूँ। सर जी अगर वो ये डिटेल मांगे कि आपने आपने किस वजह से बनवा रहे हैं, तो फिर उसे क्या कहेंगे? बोले मेरे करोड़ पे लॉटरी लिख लेगी तो मैं पैसे डालूंगा, कहाँ डालूँ? 1 करोड़ रुपया? मजाक कर रहा हूँ, उनको बोले भाई भाई मेरी मर्जी, मैं पैसे कुछ आएंगे तो मैं थोड़ी सी पॉकेट मनी सेव करना चाहता हूँ, स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ? खोल दे मेरा अकाउंट। सही जी है। सर आसान अकाउंट में इतनी ज्यादा डिटेल वैसे पूछते नहीं। कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ CNIC पे खोल। सर इसकी KYC थोड़ी सिक्योर है क्योंकि NIC पूछते हैं ना। हाँ, आप बैंकर हैं? जी सर। ये जो KYC का टर्म लिया है, ये कोई बैंकर को पता होना चाहिए। मैंने पूछा आप बैंकर हैं? नहीं सर वो वकार नहीं पूछे। वकार, KYC कहाँ से पता चला? जी सर। KYC कैसे पता चला, क्या होता है? सर बाइनेंस पर की थी ना। KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। अच्छा, जी एक सर ये चीज मैं और। आपको भेज दूँ। सही, एक चीज और इम्पोर्टेंट। हाँ, यहाँ पर आप जब अकाउंट बनाएंगे, बताना भूल गया, I'm सॉरी। तो ये पूछेगा कि आप जो है इंडिविजुअल हैं और रात से बेचना चाहते हैं, या आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं या कंपनी है। अगर आपने गलती से यहाँ ये क्लिक कर दिया, सही है, तो आपको NTN देना पड़ेगा अपना। आपको जो है अपना कंपनी का अकाउंट देना पड़ेगा। आपको जो है वो, यानी आपकी जिस NTN पे कंपनी का अकाउंट खुला हुआ है वो देना पड़ेगा, फिर टैक्स वाले FBR वाले अलग तंग करेंगे। तो मेक श्योर ये इंडिविजुअल रखें, सिंगल अपने अकाउंट में पैसे लें और
जान छोड़ें, जब ज़्यादा हो जाएगा जब देखेंगे FDR को। सही है। तो ये वाला ना करें। अगर कोई कंपनी आपको क्लाइंट मिल जाता है जो कहता है कि जी मेरा तो सब चीज़ें रजिस्टर्ड है, मुझे NTN भी बना हुआ है, मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है, सब चीज़ें हुआ हुआ है, तो फिर आप उसको बिल्कुल सोल प्रोप्राइटर में खोलें। उसका तरीका ये होगा कि आप उसका NTN लेंगे, आप जो है उसका बैंक अकाउंट लेंगे जो कि उसकी कंपनी के नाम पर खुला हुआ है, फिर उसकी डिटेल अप करेंगे। मैं दिखा भी देता हूँ। NTN आ जाएगा, बिजनेस लीगल नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, फिर इस तरह से होगा इसका। और सोल प्रोप्राइटर में आप सिंपल जो है इसको, वो इंडिविजुअल में आपसे NIC डाल सकते हैं। मैं जरा मुझे दीजिए, मैं हाँ, एक मिनट जरा होल्ड करें। एक्सक्यूज मी सर, ये बता दें कि जो क्लास में नहीं होते वो कहते हैं कि हम क्लास में थे, थोड़े से इंटर होते हैं कहते हैं हमारी हाजिरी लगा दें, उनका क्या करें? अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि क्या करें उसमें, क्योंकि देखें ये स्कूल तो है नहीं। आ, आप जो है अगर समझ रहे हैं कि इस तरह चीज़ें हो जाएंगी, जो भी नहीं आ रहा है क्लास में, तो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अभी मैं खुद भी इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आप लोगों की भी नहीं हो रही। तो मुझे ये है कि आप लोग नज़र आना नहीं आ रहे। जितना नज़र आना शुरू हो जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली, जितनी जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे उतना चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी सब सब तो एक ही लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि बस क्लास की रिकॉर्डिंग तो मैं दे देता हूँ, लेकिन एट द एंड बस ये क्लेम ना करें कि जी हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो मुझे, अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे पता है चेहरे, ये सादिया होती हैं, फयाज होते हैं, इरशाद साहब होते हैं, रफ़ीक होते हैं, अब्दुल समद होते हैं, शक्ल नहीं दिखाते लेकिन होते हैं, वकार होते हैं, राहिल भाई होते हैं, जुहेब साहब से इतनी दोस्ती नहीं है मेरी, मरियम से भी अभी इतनी बातचीत नहीं है, लेकिन आप लोग तो होते हैं, मुझे पता है ये सारे। तो अगेन अब जो है कोई अगर आप बोलता है कि जी नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं जी मरियम बात कर रही हूँ। जी जी। सर बस मैं आजकल ना, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री चले गए ना, तो मैं अब घर भी देख रही हूँ और बाहर भी देख रही हूँ। सही। तो इसकी वजह से मैं काम भी नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ। और ये है कि मैं लेकिन क्लासेस सारी अटेंड कर रही हूँ, एक नॉलेज मुझे चाहिए। बस है कि मैं इंशाल्लाह करूंगी, लेकिन मैं नॉलेज लेने की जरूर अटेंड करूंगी। सही। तो सर बस ये है कि मैं आपसे माजरा चाहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ क्योंकि अगर आप प्रॉपरली। जो अगर क्लास में नहीं भी आती ना, तो आप मुझे, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि वो वीडियो आप देख लेती होंगी, लेकिन मेरा यूट्यूब कहता है कि मेरी वीडियो जो 1.5 घंटे की हम क्लास होती है, तो जिसने भी देखी है वो 4 मिनट से ऊपर नहीं देखी। तो इसका अच्छा मतलब सर।
तो इसका मतलब वीडियो भी नहीं देख रही हैं आप। सही। सही नहीं है। सर, तो क्लासेस तो अटेंड हो ही रही है पूरी इंशाल्लाह, लेकिन अब इंशाल्लाह वीडियो पे भी हम वहाँ पे भी कमेंट्स करेंगे और वहाँ पे भी जरूर देखेंगे। नहीं, देखने से मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये है कि एक ही व्यू आए, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो उसको एटलीस्ट पूरा देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे होते हैं। तो अभी अगर मैं देखूं कि जी मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी, मैंने जो वो 5 टूल्स बताए थे इंटरव्यू के, उसमें अगर नज़र आ रहा है, आई डोंट नो, मैं इसके ग्रुप में भेज देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा जो देखी गई है वो देखी गई है 1 मिनट 17 सेकंड। ये तो अगर सर मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ। वो 1 मिनट 17 सेकंड थी वो। दूसरी थी गूगल मैप पे जो मैंने सिखाया था, वो देखी गई है 1.56 सेकंड्स, 1 मिनट। ये जो फेसबुक एड्स की थी, ये हाँ इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ये देखी गई है 5 मिनट 38 सेकंड्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। सर तो मैं तो पूरी देखता हूँ। आई डोंट नो, फेसबुक जो है वो मैं आप लोगों को इसमें ग्रुप में भी डाल के दे देता हूँ। मुझे जो फेसबुक बता रहा है, वो जो चीज़ें बताता है वो बताइए, वो यूट्यूब जो बता रहा है ये भेज भी दूँ। खैर, तो हम जो है वो वापस दराज की तरफ आ जाते हैं और चीज़ें करते हैं। स्क्रीन शेयर आ रही है नज़र आप लोगों को या नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब देखें, वो नज़र आ रही? जी सर, अभी आ रही है। अच्छा जी, तो अब मैं जो हूँ वो इनका CNIC अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था। फ्रंट, ये आ गया, 10 सेकेंड्स लेगा वो। सही है जी, फ्रंट आ गया, उसके बाद ये बैक आ गया। अच्छा, मुझे इरशाद साहब ज़रा, बल्कि मोहम्मद इरशाद है, मुझे अपना CNIC नंबर ही बता दो। जी सर, 822 822 01 01 9476 9476 377 377 9। 9। इसमें डालें। अच्छा, विदाउट डैश ही मांग रहे। सही, ये नंबर हो गया, चेक अपलोड कर देते हैं। मुझे अपना IBN सर मुझे नंबर। ये चेक बुक भी देंगे साथ? जी जी, चेक बुक भी देंगे, क्यों नहीं। जी सर, मैं इधर से निकालो। जी सर, PK VPK 57 57 HABB HABB 00 जी 2320 2320 7000 7000 893 893 203। 203। यही जी सर। IBN हो गया। उसके बाद बैंक का नाम पूछ रहे हैं, ये तो हबीब बैंक, हबीब बैंक। बैंक लिमिटेड हो गया। अकाउंट नंबर खुद ही उसने ग्रैब कर लिया। अच्छा जी, ब्रांच कोड पता है आपको? जी सर, 2320। 2320, ये ब्रांच कोड हो गया आपका। सही, तो बस ये सारी डिटेल डाल के आपको कर देना सबमिट। सही है, और इसके बाद आगे आप प्रोडक्ट ऐड करना है, तो आप यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे आएंगे। सही, उसके लिए यहाँ आपको कवर फोटो लगानी है, तस्वीर 8 तस्वीर आप लगा सकते हैं। सही है।
मैं ये सिर्फ इस तरह बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन आप तस्वीरें लगा सकते हैं। सही है, अगर कोई वीडियो बनी हुई है तो उसको वीडियो कर सकते हैं, वरना उसका यूट्यूब का लिंक यहाँ पर प्रोडक्ट का दे सकते हैं, तो डायरेक्ट वीडियो खुल जाएगी। सही है, अब प्रोडक्ट के अंदर कोई एग्जांपल आपका, जैसे मैं एक प्रोडक्ट है कोई दराज से उठाता हूँ। ये देखिए एक हैंड फ्री है और आपको इस पे लगाना है, ये 320 रुपए की इसने लगाई हुई है। सही है, तो अभी इसकी सारी इमेजेस हैं जो इसने लगाई हुई हैं, ये देखेंगे सारी 8 इमेजेस लगा सकते हैं आप। अब जो है इसका नाम मैं लिख देता हूँ कि जी प्रोडक्ट का नाम है ब्लूटूथ। सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर उर्दू में चाहे तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये उर्दू का भी ऑप्शन है। अच्छा, अब आपको रिकमेंड ये वो बताता है कि कैटेगरीज कौन सी है आपकी। तो ये टीवी ऑडियो गेमिंग में आया, हैंडसेट ब्लूटूथ, यहाँ पर एयरबड्स है, तो एयरबड हैंड फ्री ये वाला सही है। सही है, तो आपने कैटेगरी चूज कर ली। सही है, उसके बाद आपने जो है कहा है कि पूछता है आपसे कि ब्रांड क्या है, तो ब्रांड अगर चाइना का है तो नहीं लिखें, और अगर आपको कोई ब्रांड ऐड करना है अपना तो आप ब्रांड ऐड कर दें। सही, तो अभी तो आप जो है इसको कर दें कि सेट एज नो ब्रांड, तो नो ब्रांड आ जाएगा। अच्छा, केबल की लेंथ क्या है, लेंथ आपको नापनी पड़ेगी और फिर बताना पड़ेगा कि लेंथ क्या है। तो इसी तरह हर चीज़ की अलग अलग चीज़ें, वो आपको एक एक चीज़ फिल करनी है। तो वायरलेस टाइप क्या है, सही है ब्लूटूथ है। सही है, सेटिंग्स है क्या, हैंड फ्री है। सही है, वेयरिंग टाइप क्या है कि एयर में है, ऑन एयर है, नेकबड है, तो इन एयर है। सही है, ब्लूटूथ है, यस ब्लूटूथ है। सही है, खुद ही आपको ऑप्शन देता है। मॉडल क्या है, मॉडल अब आपको अगर इसके डब्बे पे लिखा हो जैसा इसका डब्बा है, तो इसके मेन डब्बे की तस्वीर का है ये, या 4.2 जो है इसका मॉडल है, और ये है। तो अब इसी तरह आपका जो भी डब्बा होगा उस पर आपका मॉडल डेफिनेटली लिखा होगा, तो आप इसमें भी लिख दें जी 4.2 है। सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि किस पे चलती है, तो एंड्रॉइड पे चलती है। सही है। अच्छा, सर एक शॉप पे हम कितनी चीजें बेच सकते हैं, आप बहुत या सारी एक ही चीज़ें, बेच सकते बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं अपना आपको। स्टोर बना सकते हैं ना सर। स्टोर बना के जितने प्रोडक्ट डालने हैं सब प्रोडक्ट डालें, कोई इशू नहीं। सर एक बात पूछनी थी कि हम ये सर्विस बनाने की दे भी सकते हैं लोगों को? जी जी, ये अभी मैंने शुरू में, आप शायद सुन नहीं रही थी, मैंने ये बताया कि आप अपना तो बना सकते हैं, आपको ये सर्विस देनी है असल में कि जी आप जाएं किसी भी दुकान पे, उससे पूछें कि भाई आप दराज पे क्यों नहीं, वो बोलेगा किसी ने बताया ही नहीं। बोले मेरा तो काम है ये, मुझे बताएं, मैं आपके दराज बना के दे देती हूँ। उसको मैनेज करवाना है तो उसके पैसे भी चार्ज कर लूंगी आपसे महीने के। सर हम जैसे फाइवर पे वो गिग भी बना के इसकी सर्विस दे सकते हैं? फाइबर पे आई डोंट नहीं। थिंक सो, दराज ये चलेगी नहीं, तो क्योंकि ये इसमें तो हम पाकिस्तान पर्सनल ब्रांडिंग आप बता रहे हैं ना हमें, जी। ये तो पर्सनल ब्रांडिंग बता रहे हैं ना, मतलब ये हमारा जो एक्चुअली हमारा अपना जो काम है जो आपका बताने का है, वो ये तो नहीं है, वो तो हमें सर्विस देना है। आपको सर्विस देना है, देखें पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपना स्टोर बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई क्लाइंट मिल जाता है जिसका स्टोर पाकिस्तान में बनाना है और उसको नहीं है, वो दुकान चला रहा है, गिफ्ट शॉप चला रहा है, स्टेशनरी शॉप चला रहा है, नेम इट, यानी कि बहुत सारी कोई भी चीज़ चला रहा है, और अगर उसका स्टोर नहीं है दराज पे, तो आप उसको बोलें कि जी मैं स्टोर बना के दे देता हूँ आपको, उसको मैनेज भी कर लेता हूँ, 15,000 रुपये आपसे महीने के चार्ज करूंगा, और आपका स्टोर मैं चला लूंगा, जो भी सेल्स आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये आ रही है। ये बिजनेस है, सर्विस बिजनेस। ठीक है सर। सही, काम करो मैं भी। तो जी सर। ये आ गया। इसके बाद जो है एनर्जी रीडिंग एक्सप्रेस डिलीवरी आपको कहाँ देनी है, तो ये जी आप लाहौर में है तो लाहौर में दे सकते हैं। सही है, और इसके कुछ ये वो है, उसके बाद जो है ये आपसे सर पूछेगा कि इसकी जी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में दे सकते पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी लाहौर में दे सकते हैं, कि यानी कि आपको हैं? जी जी एक्सप्रेस डिलीवरी होती है 3-4 घंटे के अंदर, जी जी। तो वो लाहौर में इजिली हो सकती है खाली। सही है, फिर सर आपको जो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट दे सकते हैं, बेच अनलिमिटेड है सकते हैं? इसमें, अनलिमिटेड है इसमें, आप डालते रहे, पूरा स्टोर बनाते रहे, 1,000 प्रोडक्ट टाइमिंग का डाल। भी तो क्या चीज़?
सर टाइम का भी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा सर, जैसे भाई इस टाइम इसमें बैठना, जैसा 5 रुपये बता रहे भाई, जैसे नहीं रात को नहीं, बैठना इसमें पड़ता है सर इसमें 7 से ऑर्डर मतलब आता 12 है, बजे तक, इसमें तो इस आपको, पे नहीं 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 नहीं, ऑर्डर इसमें इसका नहीं आता। इसमें आपको चीज़ें डाल देनी है और फिर इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के लोगों को भेजें कि जी ये मेरे प्रोडक्ट हैं, ये ले लें। फेसबुक पे आप बताएं कि जी, आपको पता है, अपने पहले अपनी प्रेजेंस बनाएं, फिर आप बताएं कि जी मैं ये बेचता हूँ, मेरा ये दराज पे शॉप है, जरा वहाँ विजिट करें, देखें, अगर आपको समझ में आए एक प्रोडक्ट ले लें रोज अपना। सर वो अपना स्टोर का एक पेज बना सकते हैं। हाँ, और अपना प्रोडक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फोन है, आपने ले लिया कि जी देखिए ये मोबाइल फोन है, इसकी ये खसूसियत है, और एंड में आप बोलें कि अगर आपको चाहिए तो दराज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके ऑर्डर कर दीजिए। तो आप इस तरह से इसकी मार्केटिंग होती है एक्चुअली। इसका फाइबर की तरह नहीं है कि आपको उस पर बैठना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसमें जो है वो तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी अगेन एक, सही है। फिर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसका हाईलाइट्स पॉइंट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हाईलाइट पॉइंट इस तरह से होते हैं कि बुलेट पॉइंट्स की तरह, कि जी ये है, ये है, इसमें ये पॉइंट्स इस तरह से बुलेट पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, मोर एट्रीब्यूट्स में जाते हैं तो आपको ये लिखना जरूरी होता है कि व्हाट्स इन द बॉक्स, आप बॉक्स के अंदर क्या देंगे। तो अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं तो आप लिखेंगे जी मोबाइल एंड चार्जर, और अगर आप जो है वो हैंड फ्री दे रहे हैं तो ये ब्लूटूथ है तो आप लिखेंगे कि जी ब्लूटूथ होगी, उसका कनेक्टिंग केबल होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है। सही। फिर अब डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग है, तो आप इसमें बताएं कि जी ये क्या क्या काम है, इसके फीचर्स क्या हैं, वो आप गूगल से भी कॉपी करके डाल सकते हैं, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। सही है, उसमें इंग्लिश ही लिखना है आपको। सही है। फिर यहाँ पर आप नीचे लोकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। सही है। फिर कलर का आ जाता है कि कलर कौन सा है वो ऐड कर दें इसमें। प्राइस आप क्या लगा रहे हैं, कितने की प्राइस है वो लिख दें। कोई प्रोमो कोड देना है तो SKU मैंने बताया था, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं, 200 यूनिट तक आप दे सकते हैं। आप यहाँ लिख दें कि मेरे पास 10 यूनिट है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, वो आपके ऊपर होता है। सही है। तो ये प्राइस हो गई आपकी। वारंटी कोई है तो यहाँ दे दें, अगर नहीं है नो वारंटी है नो वारंटी कर दें। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी वारंटी पीरियड क्या है, अगर नहीं है तो नहीं है। वारंटी पॉलिसी है तो यहाँ लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। कितना वजन होगा, सही है, वजन लिखें इसका। सेंटीमीटर में कितना होगा, लेंथ विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये लिख दें, जरूरी है। जिसपे ये स्टार बना हुआ है ना वो लिखना जरूरी है, जिसपे स्टार नहीं बना हुआ वो आप छोड़ सकते हैं। सही है। कोई डेंजरस गुड तो नहीं है जी इसके सर। अंदर, तो इसमें नॉन कर दें। तो जिसपे स्टार है ना वो सर, जरूर देना है। जी एक्सक्यूज मी सर, ये जो लास्ट में आपने बनाया वारंटी के नीचे करें, सबसे नीचे। जी। हाँ, ये जो आपने बताया लेंथ विड्थ, ये हमने जो फ्लायर है उसकी डालनी होती है यहाँ पे। नहीं, प्रोडक्ट की डालनी है आपको, कि आपके प्रोडक्ट की लेंथ क्या है, वेट क्या है, और वो क्या है, उसके हिसाब से वो डिलीवरी चार्जेस बनाते हैं, कितने वजन का है। सर, ओके। मैं 28, 24 और 1 लिखती हूँ सबकी, मुझे इसको चीज का नहीं पता था। नहीं, ये आपको नाप के बताना पड़ेगा ना कि कितना है, ये लिखेंगी तो वो। जी सर, सही है। इस तो चीज का नहीं था अंदाजा। ये लिख दें, और अच्छा सर, आप जो कंपेन होती हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर, मैंने एक दफा फ्लैश सेल में किया था, लेकिन उसमें फ्लैश सेल में मैंने कर तो लिया, लेकिन मेरी उसमें फिर मुझे ऑर्डर नहीं आए थे, तो देखिए, और लास्ट टाइम फिर मैंने। मेहनत जी करना सर। हमारा काम होता है, ऑर्डर आना नसीब की बात होती है। देखिए, दुकान खोलने वाले को ये तो नहीं पता होता ना कि चलेगा नहीं चलेगा बिजनेस, लेकिन वो फिर जी भी सर। खोलता है। तो मेहनत करते जाए, सर। फल अल्लाह देगा। जी सर, मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, मैंने एक बनाया था, अभी 2 हैं, अभी सही है, थर्ड इंशाल्लाह बनाऊंगी। बिल्कुल कीजिएगा। सही है। तो सर जी, ये मेरा एक सवाल ये है जी जी पूछें। कि सर हमने कोई प्रोडक्ट लगाई है, उसकी कीमत पहले थी 200 रुपये, और उस पर ऑर्डर आ गया। हम्म। कुछ दिनों के बाद वो चीज़ महंगी हो गई, ऑर्डर जो है वो था 300 रुपये वाला, फिर हम इस पर क्या करेंगे? जैसी वो चीज़ महंगी हो ना, आपको वापस एडिट में जाना है अपने ऐड में, और यहाँ से प्राइस जो लिखी हुई है वो चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखी हुई थी उसी 300 रुपये, दौरान ऑर्डर आ जाए? नहीं फिर तो नुकसान है। यानी अगर आपने अपनी काहली की वजह से उसकी प्राइस चेंज नहीं की तो उसमें कस्टमर का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। आपको उसी उस पर रेट पे देना और सर दूसरी बात कि इसमें वो जो कमीशन चार्जेस कटते हैं वो भी हमने अपनी प्रोडक्ट में उसके वो निकाल के फिर लगानी होती है है, ना? ऐड करना है। तकरीबन 40% प्राइस ज़्यादा आप बताएंगे, वे कमीशन पर चार्जेस जो 40% तक कटते हैं। जी तो अगर फॉर सर। एग्जांपल कोई 100 रुपए की चीज़ है तो 40 रुपए तो दराज ले लेगा। तो अब आपको बेचनी है उसको 200 रुपए की, ताकि आप जो है अपना प्रॉफिट भी रखें, दराज का भी कमीशन काटें। तो इस तरह से जी होता है। सर। अब ये जो 300 रुपए की जो मैंने हैंड दिखाई आप लोगों को, देखिए ये वाली 320 रुपए की एंट्री है। ये मार्केट में 120 रुपए की आराम से मिल रही है।
ये बिल्कुल चाइना की होती है, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी की, और ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये आपकी जो है ना, ये इस तरह से होती है कि आपने इसमें पैसे ज्यादा करके बेचने हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं। ये अब देखे ना, इसके जो है वो 1640 एंट्री बिक चुकी है, इतने रेटिंग तो आ गए हैं इसके पास। दैट्स गुड। तो आपको जो है ये इस तरह से चीजें करनी होती है। बाकी सर अब मेरे जी जी बोलें। विंटर में भी ग्लव्स हुए थे काफी ज्यादा सेल। जी, ये बेसिकली ऐसी चीज होती है जो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट जो चल रहा हो ना, जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, फ्लैश सेल्स की प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे होते हैं। आप जब दराज पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा सेल्स इन्हीं की आ रही होती है। तो वो आपको वही ढूंढने होते हैं कि इसमें अगर आप सस्ता इससे बेच सकते हैं तो आप अप्लाई कर दें, लगा दें उसमें, तो आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सर सिर्फ विंटर में सेल होती है, बाकी नहीं होती। समर में कुछ इस तरह की कोई प्रोडक्ट में मतलब नहीं थी कि कोई जो ज्यादा सेल होती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें रोजाना का दराज का 1 करोड़ की सेल होती है। सही है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जी नहीं हो रही होती, तो दराज में सर ये तो जी मुझे पता है। जी सर, विंटर में होती रही है। अभी फिर लास्ट टाइम मैंने उनको दराज वालों से पूछा भी कि मेरे भी आजकल नहीं आ रही। कहते चीजों के रेट बढ़ गए हैं जी, इसलिए अभी थोड़ी सी सेल कम हो गई है पहले से। तो चलते हैं, अब देखें, उनको भी बिजनेस चलाना है तो क्या जी बोलूं। सर। लेकिन ये सेल आती है दराज पे बहुत सारी चीज़। मैं खुद जो है दराज से बहुत सारी चीज़ें खरीदता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट जा रहा होता हूँ। देखिए ये चीज़ें हैं कि ये ऑलमोस्ट सेल आउट है। ये एक दिन की होती है सेल। इसमें 500 यूनिट इसने इसके हैंड फ्री के बेच दिए, ब्लूटूथ वाली के। सही है। इसमें ऑलमोस्ट सेल आउट, यानी 800 रुपए की थी, बेची दी होंगे कम से कम। ये भी सेल आउट हो चुकी है, ये भी सेल आउट हो चुकी है। इसके 50 यूनिट बिक गए हैं, इसके 9 बिक गए हैं। तो आपको यही चेक करना होता है कि आपके कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। अभी इस वक्त मुझे जो ज़्यादा रुझान है वो ये परफ्यूम का है। सस्ते परफ्यूम अरेबिक 300। तो अगर आप 200 वाला परफ्यूम लगा देंगे तो आपके दिन के 500 परफ्यूम बिक जाएंगे। सही सर है। स्क्रीन अभी आ रही, अभी आई है। आ गई। हाँ अभी आ रही है जी सर। सर कौन कौन से बताए आपने? जी, मैंने ये बताया फ्लैश सेल में जो टॉप रैंकिंग होती है ना। तो अब देखें, इसमें ये जी लिखा सर। हुआ है कि 576 इसे यूनिट बेच दिए। नीचे नजर आ रहा है आपको? मेरा जी माउस जी। जा रहा है। तो ये एक दिन में जी बेचे सर। हैं इसने। सही सर है। ये तो यूनिट का क्या मतलब है? क्या चीज? यूनिट का क्या मतलब होता है जो इधर लिखा हुआ है? यूनिट कहाँ लिखा हुआ है? सर आप नहीं कहते कि 500 इसके यूनिट बिके हैं? यूनिट मतलब एक पीस को कहते हैं, इतने पीसेस बिक गए। तो इतनी हैंड फ्री 576 इसने हैंड फ्री एक दिन में बेच दी है। सही है। तो 30 रुपए की, 300 रुपए की, 320 के हिसाब से अगर आपको ये सस्ती मिल जाती है और आप इसमें यहाँ लगा देते हैं कि जी मैं 300 या 280 रुपए की बेच रहा हूँ, तो आपकी भी उम्मीद है कि ये वाले इतने से ज्यादा बिक जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इसकी डिमांड आई हुई है। दूसरी ये वाली हैंड फ्री, इसकी भी डिमांड आई हुई है, ये 900 रुपए की बेच रहा है। सही है। अगर आप इसे सस्ती बेच दें तो ये 250 रुपए की बेच रहा है, ये भी बिक गई इसकी। अब ये परफ्यूम है अरेबिक, ये बहुत सस्ते मिलते हैं, 100 100 रुपए के मिल रहे होते हैं मार्केट में। सही है। तो अगर ये आप बेच रहे हैं इसमें, और ये 300, तकरीबन ये भी बेच चुका है 73%। तो ये है असल में। इस तरह की घड़ी जो है वो सर, तेरह सौ ये रुपए की बेच दी इसने। 50 घड़ियां बेच दी हैं। सर ये एक चीज पूछनी थी यहाँ पर। ज्यादा लोग किस चीज को देखते हैं? इसकी प्राइस को देखते हैं या क्वालिटी को देखते प्राइस को देखते हैं। दराज के जो वो हैं, हेड हैं परचेजिंग के, वो कहते हैं कि जी अगर 1000 रुपए से एक सस्ता प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली बिक जाता है, क्योंकि दराज पे जो क्लाइंट आता है वो 1000 रुपए उसके ऊपर ही होता है। तो वो बोलता है 1000 रुपए का तो यार रिस्क लेके देख लो, मंगा के देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। तो उसके लिए 1000 रुपए फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपका सर प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया था, एक ड्रेस मंगवाया था, तो मुझे मतलब ऑर्डर करना नहीं आता था उस टाइम। तो मतलब बहुत ही बैड फील हुआ था, क्योंकि वो जो हमने सोचा था वो नहीं, असल चीज नहीं आती, तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मसला वही है कि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपकी मार्केट अच्छी बन जाती है तो आपके फिर दुकान ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है। लोग डायरेक्ट आपके पास ही आ रहे होते हैं कि भाई यहाँ से ले लो, ये सही होता है, इसका हमने ये इस्तेमाल किया हुआ। मतलब हैं। अगर जी कोई सर, एक मैंने आइटम आपको फर्स्ट टाइम में कर रहा है तो दोबारा अगर उसको पसंद आ गई है तो वो दोबारा आपके स्टोर से ही खरीदेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी टेक्निक्स ठीक है होती हैं, सर, आप मैंने देखें। काफी चीजें। जी, जी जी सर। आप बोले, सवाल पूछ लें, मैं बताता हूँ। जी सर, मैं बता रहा था, मैंने कहा काफी चीजें मैंने खरीदी हैं दराज से, तो उसमें
तकरीबन अच्छी चीजें मिल जाती अब देखें, दुकानदारी चलाने के लिए ना अब ये टेक्निक होती है। अब आप कस्टमर को ये बताएंगे कि भाई दराज पे किससे चलाना है, आप लोगों के लिए भी और आपके कस्टमर्स को भी आपको बताना है कि भाई आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी आपके पास जैसी पहली सेल्स आए तो आपको एक पर्चा बनाना है और पर्चे पे लिखना है कि आप अगली दफा आएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मेरी तरफ से फ्री है। सही है। और अगर आप किसी को लेकर आएंगे अपने रेफरेंस से उसको एक कोड बना के दे दें कि जी आपको एक कोड दे रहा हूँ स्पेशल कस्टमर कोड, तो आप ये कोड जो भी हमारे उसमें डालेगा कूपन का उसको हम आपके रेफरेंस से 10% फी देंगे, आपको 20% और उसको 10% देंगे अगली दफा सेल पे। तो अब क्या होगा, वो बोलेगा अच्छा मुझे 20% और सस्ता पड़ रहा है। तो ये टेक्निक्स होती हैं जो आपको लगाने के, सेल लगाने का। तो आपको अपने कस्टमर को देना है। फिर आपके पास कस्टमर का डाटा आएगा तो फिर आपको अगले 6 महीने में 7 महीने में उसको एक मैसेज करें, ईद मुबारक विश करें उसको, जो है आप जो है वो रमजान मुबारक विश करें, आप उसको उसकी बर्थडे का अगर डाटा मिल जाता है तो उसको विश करेंगे जी। सर वो आप कैसे, जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा वो कैसे उसको करेंगे, उसके कांटेक्ट में ही जाके या उसके मैसेज में चैट पे? जाके, चैट पे जाके कर सकते हैं आप। जी सर। और जो आप सर उसको हमारा प्रोडक्ट, मेन मकसद क्या है दराज सेलर अकाउंट बनाने का? ये पर्सनल ब्रांडिंग तो नहीं है? नहीं और ये, जो सर्विस देते हैं उसका थोड़ा बता दें सर। जी देखें, पहला सवाल जो था कि इसमें ये किस तरह देंगे, एक तो चैट में जाके उससे बात कर लेंगे। दूसरी चीज, आप जी जब प्रोडक्ट उसको भेज रहे होंगे तो उसमें एक पर्ची डाल के भेजनी होगी आपको कि जी ये जो है वो हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। और ये उसको जी पर्ची फिजिकल मिलेगी ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप उसमें अपना जी नंबर सर। भी दे सकते हैं। अब वो दराज से हट के डायरेक्ट आपका पर्सनल उसको व्हाट्सएप नंबर दे दें अपना कि जी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं तो आपको जो प्रोडक्ट होंगे मैं हम्म। आपको भेजता रहूंगा। तो अब ये आपको डायरेक्ट अप्रोच, पर्सनल अप्रोच करने के लिए काम आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट कि आप क्या किस तरह करना है। जी सर। सर जितने मतलब ऑर्डर आए हैं उन सबको हम एक ग्रुप बना के उसमें ऐड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप हाँ, पे? क्योंकि इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा कस्टमर का, लेकिन आप अगर उसको पर्चा भेज देंगे उसमें लिखे होंगे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है अगली दफा सेल करेंगे तो आपको 10% ऑफ देंगे, हम 20% ऑफ देंगे। तो इस तरह के पर्चे आप बना सर के उसमें डाल सकते हैं। ठीक है सर, जैसे हम उनको कहेंगे कि हमने 20% आपको ऑफ देना है नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम कैसे हम उसको, क्योंकि हमारी जो लगी हुई है प्रोडक्ट जैसे ग्लव्स ही समझ लें, मतलब 400 में अगर उसने परचेज किए हैं तो प्राइस तो वही है, ये अलग से फिर डालनी पड़ेगी या? ये देखें, ये नजर आ रही है ये वाली स्क्रीन? जी सर। यहाँ पर आप जो है उसको वो बना के दे सकते हैं, कूपन बना के स्पेशल दे, उसमें लगा सकते हैं। जी कूपन बना के दे सकते हैं। तो वो कंप्लीट कूपन जैसे ही वो डालेगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोमो प्राइस करके। प्रोमो प्राइस करके जी ये हमने उसमें लगानी है जब वो ऑर्डर करेगा तो सर? हाँ जी, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जब वो ऑर्डर करेगा तो आपका प्रोमो कोड जैसे ही वो डालेगा तो उसमें 20% कट जाएगा। ये प्रोमो कोड हमने उसको देना है सर? जी, प्रोमो कोड आपको पेपर पे लिख के देना है उसको अपने के पहले तो आइटम जो के साथ। हमारे प्रोमो कोड से उनको डिस्काउंट मिलेगी तो वो हम ही से मतलब मिलेगी जी, ना आपसे डिस्काउंट? आपसे ही कटेगी, आपकी प्रॉफिट में से कटेगी। कस्टमर पक्का करने के लिए कभी कभी नुकसान भी करना पड़ता सर जी सर। है। नुकसान नहीं, यानी अपना प्रॉफिट कम करना पड़ता है। सर प्रोमो कोड जो है वो सब आइटम पे हम डाल सकते हैं, जी, यस सब कुछ सब आइटम प्रोडक्ट पे, पे? सब आइटम पे डाल सकते चलें सर, मैं करूंगी, फिर मैं आपसे मजीद पूछ लूंगी बाद में। हैं। जी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो वकार का सवाल था कि ये हम कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी भी क्लाइंट को जाते हैं, अप्रोच करते हैं, उनसे पूछेंगे कि जी आपके पास दराज पे, आप जैसे परफ्यूम वाला है, अब आप परफ्यूम की दुकान पे चले गए, आपने उससे पूछा कि भाई आप दराज पे हैं, वो बोलेगा नहीं, तो बोला मेरी कंपनी है। अब आपने अपना पिच, बिजनेस पिच कर देना है कि जी मैं लोगों को दराज पे लेकर आता हूँ, मैं उनको डिजिटलाइज करता हूँ। तो अगर आप मुझे अप्रोच करें तो मैं आपको पूरा दराज पे आपको अकाउंट बना के आपका स्टोर बना के दे सकता हूँ। तो मैं उसके पैसे चार्ज करूंगा और आपको दे दूंगा। अब आप किसी घड़ी वाले के पास गए, आपने घड़ी की दुकान पे देखा, उससे पूछा भाई दराज पे बेच क्यों नहीं बेचते, तो बोलेगा सर कोई बताता ही नहीं कैसे बेचूं, मुझे तो मुश्किल है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो आप उसको बताएं कि जी मेरा काम है डिजिटलाइज करना, मेरी कंपनी है इस चीज़ की, तो मैं लोगों को दराज पे लेकर आता हूँ, मैं उस लोगों को जो है डिजिटलाइज फेसबुक पे लेकर आता हूँ, इंस्टा पे लेकर आता हूँ, ट्विटर पे लेकर आता हूँ। तो आप मुझसे अप्रोच कर लें, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दें अपने बिजनेस का, मैं आपको हर जगह प्लेटफॉर्म पे ले आता हूँ। आप किसी चश्मे वाले के पास जाते हैं, चश्मे वाले से बोलते हैं कि जी, सर जी सर उनको जो मतलब हम आपकी क्लाइंट आवाज़, के लिए जब कोई बना रहे हैं स्टोर, क्लाइंट कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? वो हमें ही ढूंढेंगे या?
दराज खुद प्रमोट करता है। देखें, मैंने आपको दराज पहले पर भी बताया था कि आपका काम होता है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। अब वो आप अगर वकील होते, मैं आपको केस देता, मैं बोलता ये गारंटी दो कि तुम केस जीतोगे तो मैं पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा, तो आप क्या बोलते हैं मुझे? वकार, जवाब दें। जी सर। अगर आप वकील होते, सही है, और मैं आपके पास आता अपना केस लेकर और आपसे कहता कि आप जीतेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा, तो आप मुझे क्या कहते? सर मैं नहीं, आपका केस नहीं लेता। नहीं, सही है। अगर आप डॉक्टर होते और मैं आपके पास आता और आप बोल रहा कि मुझे पेपर पर लिख के दो कि मैं जिंदा बचूंगा तो मैं इलाज कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा तुमसे, तो मैं आप क्या कहते? सर इसका क्या मतलब, सही। तो अगर आपका कस्टमर क्या बोल रहा है, जवाब होगा सर इसका? भाई अगर आपका कस्टमर बोल रहा है आपसे कि मुझे बताओ कस्टमर ला के दोगे तो मैं तुमसे करवाऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? नहीं सर, वो बात तो नहीं की मैंने, मतलब वो उसको जो वो जितने भी प्रोडक्ट लगाएगा वो खुद ही लगाएगा या नहीं, आप लगा के देंगे, आप वो सर्विस चार्ज कर रहे हैं। हम वो लगा के देंगे उसको अगर आता उसको? होता ना तो वो अब तक लगा चुका होता। देखिए, अगर उसको दराज चलाना आती, उसको सब जी कुछ करना आता तो उसको आपकी जरूरत नहीं होती ना। ये मुल्क में 1% लोग हैं जो अपना नाम लिखना सही से जानते हैं, सही है। बाकी जो है वो 2.5 लाख लोग बनते हैं, बाकी तकरीबन 25.5 करोड़ लोग जो है ना वो अपना नाम भी सही से लिख नहीं सकते, कंप्यूटर चलाने का दूर की बात। लेकिन वो बिजनेस बड़ा अच्छा कर सकते हैं उसमें से, तो उनकी हेल्प कर दें, उनसे कुछ पैसे बना लें, आप उनको सर्विस दे दें। भाई अगर कोई चीज खुद आती है तो मैं खुद ही कर लेता ना, आप लोगों की जरूरत क्या होती है किसी की भी? तो जरूरत है मार्केट में, लोग गराज के पूरे पूरे वीएस होते हैं, गराज चला रहे होते हैं, उनके बिहाफ पे सब चीजें कर रहे होते हैं। अब ये जितनी ये भरना है चैट जीपीटी से आप आसानी से भर लेंगे, लेकिन अगर आप जो है वो खुद करने बैठेंगे तो आपके लिए मसला होगा, चीजें किस तरह से होंगी। बिजनेसमैन को भी यही पता नहीं होता। तो बस अवेयरनेस का होता है कि आपको पता नहीं है तो आप उसमें से आप उसको सर्विस दे दें, पैसे चार्ज कर लें उससे। वकील होता है, उसको कानून पता होता है, हमें कानून नहीं पता, तो हम उसको पैसे देते हैं कि भाई हमें जिता दो, आपको कानून पता है, आप पे भरोसा करते हैं। जी हम सर ड्राइवर बिल्कुल। रखते हैं कि जी ड्राइवर, इसको गाड़ी अच्छी चलाना आती है, हमसे गाड़ी हम भी चला सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी आती है तो इसको पैसे दे दो कि इसको ये हमें सेफली पहुंचा देगा। तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो जरूरी है कि वो करे इससे। तो बस यही चीजें हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कस्टमर हंट करना है, और कस्टमर अपना ब्रांड बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने ये मना नहीं किया कि आप अपना नहीं बना सकते। लेकिन ये सिखाने का मकसद जी ये है कि सर। आप सिर्फ कस्टमर्स के लिए, आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप उसको OLX पे लेकर आएंगे, डिजिटल करना है ना। अब कोई कंपनी है, उसको चश्मे बेचने हैं, अपनी दुकान है उसकी, ऑप्टिक्स की, तो आप उसको बोले कि सर आपको जो है मैं डिजिटल कर दूंगा, बोले कैसे करोगे? तो ऐसा स्ट्रेटेजी है मेरी, आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सब जगह लेकर आऊंगा। फिर आप मुझे एक डेली वीडियो दें, मैं उसको टिकटॉक पे और यूट्यूब पे डालूंगा। फिर जो है मैं आपको दराज पे आपका अकाउंट बना दूंगा, आपको जो है पूरा उसको कंप्लीट पैकेज दें कि मैं आपको OLX पे आपको लेकर आऊंगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे लेकर आऊंगा। तो जब इतनी सारी सर्विसेज देंगे तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई मैं इसके लिए आपसे बस 25,000 रुपये महीना चार्ज करूंगा। 25,000 में नहीं पड़ता तो आप 20,000 पे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट 20,000 रुपये तो चार्ज करें उससे। तो ये आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं ना, बहुत सारी, बैठ के मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि फ्री जल्दी से हो जाता है। आप अपने लिए बता देना कि आप लोगों में से कितने लोगों ने डेली पोस्ट डालने, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक पोस्ट डालनी है जो कि 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जानी चाहिए, वो नहीं डल रही, तो अब एक बिजनेसमैन को कितना टाइम मिलता होगा कि वो बैठ के ये सारे काम करे? तो टेक मनी फ्रॉम हिम एंड डू इट ऑन हिज बिहाफ। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि सर जी, सेलर अकाउंट जो हमने बनाना है उसमें कैसे हम चीज़, कैसे हमें ऑर्डर आएगा, कैसे हमने उसको डिलीवर करना है, ये सारा प्रोसेस हमें बता दें कि जिस तरह हम चीज़ें परचेज तो कर लेते हैं, वो कस्टमर आते हैं दे के चले जाते हैं, इसी तरह से जो सेलर अकाउंट होगा हमारा, हम उसमें ये वो पैकिंग होती है वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा, उसके लिए मेरा एक दराज का कोर्स है, वो बना हुआ है, वो मैं आपको दे देता हूँ पूरा। वो आप आराम से देख लें कि उसमें पैकिंग कैसे करनी है, क्योंकि दराज मेरा पूरा आपको वो नहीं था कि पैकिंग क्या करनी होगी, वो करने, तो अगर वो देख लें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है। वो मेरे बल्कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, दराज आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा। सही है, तो उसमें पैकिंग क्या है, पूरे एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है कैसे कैसे होगा सारी चीज़ें। मैंने हैंड ट्रेनिंग का एक कोर्स है, वो भी आपको मैं दे दूंगा, तो उसमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको दराज का, मेरा ही कोर्स है कि आप किस तरह से चीज़ें करेंगे।
नेट क्यों बार बार बंद हो जाता है, सॉरी। तो ये है दराज का। मैं आपको जो भी सीखना है वो मैं आपको पूरी चीज़ें मैं कोर्स दे दूंगा, आप आराम से करते रहिएगा, फ्री है। लेकिन बैठ के उससे समझना पड़ेगा, उसमें सारे स्टेप्स बते हैं कैसे हुए हैं। तो ये आपका अवेलेबल। एक इंडिविजुअल वीडियो के ऊपर ग्राफ के ऊपर पूरा बना हुआ है। जी बना हुआ है। जी जी। तो जो है वो कोर्स दे दूंगा, उसका सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा। जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट भी साथ मिल जाएगा। तो सही है। चलिए। तो अब उसका भी मैं देखें आपको क्या दूंगा, वो बेचता हूँ मैं। आपको मैं दूंगा उसका कूपन। सही है, वैसे वो लिखा हुआ होगा $10 का कोर्स है। जब आप कूपन डालेंगे तो फ्री हो जाएगा। ठीक है? तो ये ओके। ओके दराज का ही बता रहा था कि किस तरह से आपको कस्टमर को देना है। अगर मैं उसको 20% ऑफ करता है तो 20% का मेरे पास अलग रखा है, 10% का अलग रखा है, 50% का अलग रखा है, 100% का अलग बनाया हुआ मैंने। ओके, आप उसका लिंक सेंड कर दीजिएगा ताकि हम उसकी सारी वर्किंग कर सकें जी मैं और वो आपको कोर्स अप्रूव कर। कोर्स वो दे देता हूँ। तो बाकी और किसी का कोई सवाल? अरे जो पायनियर का अकाउंट था इसके अंदर बैंक अकाउंट मांग रहे थे। बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। आप हाँ तो देना पड़ेगा सर। आपने थोड़ी देर पहले बताया था सर मेजान बैंक सर सही रहेगी है ना सर? बिजान पे जाएं, आसान अकाउंट तो खुलवा लें। इसके अलावा सर इसके अलावा कोई दूसरी बैंक नहीं है मतलब जैसे सही हो जिसके अंदर टैक्स वैक्स भी कम कटे? सारे बैंक एक ही तरीके से काटते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा आप अल्फला चले जाएं, आप एचबीएल नहीं जाएं, एचबीएल महंगा बैंक है, एचबीएल ज्यादा काटता है। अच्छा। सही है, जो ये पुराने बैंक है ना, अलाइड बैंक हो गया, एचबीएल बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, और कौन सा है, बैंक अल हबीब हो गया। ये सारे पुराने बैंक जो हैं वो थोड़े ज्यादा महंगे हैं। जो नए बैंक आए हैं वो सस्ते हैं। सुनहरी सस्ता है। ठीक। सही है। मिजान सस्ता है। अल्फला सस्ता है। बैंक इस्लामी सस्ता है। केस भी सस्ता है। तो अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप देख लें किसका कौन सा बैंक ज्यादा सस्ता है। एसबीएल चलिए वगैरह महंगे हैं थोड़े। ठीक है सर सर ठीक। मैंने पूछना था, मेरा अकाउंट वो बन गया? ओके हो जी गया? बन गया। प्रोडक्ट अब आप खुद डाल दीजिएगा किसी कोई भी। अकाउंट अकाउंट तो मैंने बना दिया सारा। वो पासवर्ड भी आपके पास आ जी गया, नंबर भी आपके पास है, जी तो सर। आप उसे लॉग इन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ उसको। डिलीट नहीं, मतलब सर लॉग आउट कर सर, देता हमें कब तक दे देंगे वो हूँ। क्या चीज़? कोर्स, दराज वाला कोर्स? दराज वाला कोर्स मैं आपको सर तराज वाला कोर्स पहले मैंने आपकी वीडियो देखी है, वो कौन सी वाली, रेहान ट्रेनिंग पे? सर आपकी आपने जूम पर शायद ले रहे थे क्लास, 2-3 बंदे थे हाँ तो वो मैं दराज पढ़ा। पर आप। जी। जबकि पैकिंग इतनी जो है वो, जो आपका सवाल था ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती है। पैकिंग में क्या होता है मैं बताता हूँ। उनके फ्लायर्स होते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ते हैं। आप लिखेंगे जी फ्लायर परचेज करना है, फ्लायर आ जाएंगे आपके पास अपनी आईडी से। एक है सेलर अकाउंट और एक है आपकी शॉपिंग वाली आईडी। शॉपिंग वाली आईडी से जाके आपको दराज के फ्लायर परचेज करने। जो फ्लायर आ जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें डालना है। जब आपके पास ऑर्डर जनरेट होगा तो आपको जाके वहां से ऑर्डर उसको करना है कि शिपिंग कर रहा हूँ, तो आपको एक वो स्लिप बना के दे देगा। एक स्लिप जो है वो अपने पास प्रिंट आउट करके रख लें फाइल में कि जी मैंने ये भेज दिया है। एक उसमें लगानी पड़ती है आपको फ्लायर के साथ। कि दराज में, और दराज के जो करीबी सेलर सेंटर है वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट जमा करा के आ जाए बस। दूसरा फुलफिलमेंट बाय दराज होता है। उसमें ये होता है कि आपको जो है वो ऑटोमेटिकली पहले से बहुत सारी इन्वेंट्री उठा के दराज के पास रखवा देनी होती है। दराज पे खुद ही आपके बिहाफ पे पैकिंग वैकिंग करके भेज देते हैं, लेकिन उसके लिए वो चार्ज भी करता है। अगर आप लोगों को सीरियसली दराज सीखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा, मुझसे भी अच्छे ट्रेनर हैं उस्मान, वो एक्सट्रीम कॉमर्स में पढ़ाते हैं। उनका कोर्स पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी आपको शेयर करा दूंगा। वो यानी मेरा कोर्स ना देखें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ उनका देखें अगर से दराज सीखना है तो। वो दराज का सर उनका लिंक सेंड। जी मैं अभी अभी कर देता जी लिंक सेंड कर दे। हूँ। वो जो है वो मुझसे भी बहुत अच्छा दराज है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट दराज ही सीखना है तो उसके लिए बेस्ट वक्त वही है। तो वो आपको एक एक चीज़ बताएगा क्या करना है, उसका ही मैं दे देता हूँ। मैं अभी लिंक दे देता हूँ। सर एक सर एक और सवाल है मेरा, वो ये है जी। कि हम काफी सारी चीजें सीख, तो अब हमारा जो जहन है वो मुंतशिर हो गया है किस चीज में जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? सब चीज़ों में जाना चाहिए। देखो मैं आपको, मैंने पहले ही बताया था
मेरा काम ये है कि मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा बहुत सारे, सब जो है ना वो उसी दरिया पे निकलेंगे जहाँ नोट बह रहे हैं। सही है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा रास्ता इजी पड़ रहा है, कौन सा जाना है, जाना सबको वही है दरिया में। तो अब आपको देखना है कि आपको क्या समझ में जी आता है। और ये सब अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा दिमाग सुकून से सोचोगे, तो ये सब इंटीग्रेट है। अगर आप आते हो किसी, मैंने अभी एग्जांपल यही दी ना, एक चश्मे वाले की दुकान पे आके चश्मा लेने के लिए, अब आप जहाँ शॉपिंग करने जा रहे हो वहाँ उसको अगर आपने कहा कि सर आप जो है वो डिजिटल क्यों नहीं हुए थे चश्मे की, मुझे आपके पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अगर ऑर्डर करूँ और आपका चश्मा मेरे पास डायरेक्ट आ जाए, बोलेगा ऐसे कैसे होगा। बताएं मेरी कंपनी है, मैं आपको फेसबुक पे ले आता हूँ, मैं आपको दराज पे ले आता हूँ, मैं आपको यहाँ सारे उसको प्लेटफॉर्म बता दें जो मैंने आपको बताया। अब वो जब इतना आप बताएंगे उसको तो वो बोलेगा कितने पैसे लोगे, तो सर वैसे तो लाख रुपए चार्जेस चल रहे हैं इस सब चीज़ों के, लेकिन अभी मेरी नई कंपनी शुरू हुई है तो मैं आपसे 25,000 चार्ज करूंगा। अब वो निगोशिएट करेगा, जहाँ आपकी बात बन जाती है आप उसको बना लें। फिर उसको देखिए, आप गिव अवे क्या देंगे उसको, मेजर तो ये है ना कि आप उसको क्या दे सकते हैं। तो आपको क्या देना है उसको, आपको उसको ये देना है कि इतना आसान हो जाए कि आप उसको ऑर्डर करें, चश्मे के डिजाइन पड़े हो, आप वहां से सेलेक्ट करें और चश्मा आपके घर पे आ जाए। तो आप उसको सिखा दें कि भाई ये देखो, ये मैं पहला ऑर्डर मैं करके दे रहा हूँ तुमको, मैं चश्मा ऑर्डर कर रहा हूँ, वो भी फ्री देगा वो आपको, कि भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम बाइकिया करो, अब देखो बाइकिया से जो है ये मेरे पास घर पे भेजो, और आप वीडियो बना दें, देखा ये मिल गया मेरे चश्मा। तो ऑटोमेटिकली आप उसको इजी कर देंगे ना, उसकी जिंदगी आसान कर देंगे। जहाँ उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी तो वो पैसे देने में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसको आपको जिंदगी आसान करनी पड़ेगी उसकी, सोशल मीडिया पे लाके। अब वो अब क्या करेगा, अब उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, अब वो हर कस्टमर को बोलेगा भाई ये व्हाट्सएप कर दो ना मेरे ग्रुप के अंदर, ये देखो मैंने वो डाले हुए हैं, आप ऑर्डर कर दो। तो वो अब कस्टमर देखें, क्योंकि आजकल जो दुनिया है ना वो बड़ी वो हो गई है भागम दौड़ी वाली। तो वी नीड इजी बस। सही है, मुझे ऐसा चाहिए हर चीज कि मैं क्लिक करूं, बटन दबाऊं, मेरे पास पहुंच जाए चीज, मैं थका हुआ ना हूं, जाने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, इतने लंबे काम करता हूँ, तो मेरा एनर्जी यहाँ वेस्ट ना हो। तो जब ये इजी हो जाएगा तो मैं ज्यादा उसके पास जाना शुरू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए होते हैं। भाई ये सारे ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि आपके जो है वो राशन के लिए टाइम नहीं था लोगों के पास खरीदने के, तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। कपड़े के लिए टाइम नहीं था लोगों के पास, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। दवाइयों के पास टाइम नहीं था, दवाइयाँ ऑनलाइन हो गई। तो अब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। ये रेस्टोरेंट फूड पांडा क्या है जी, होटल जाना है आधे घंटे वेट करना है, अबे भाई नहीं जाते, थक, फूड पांडा कर दो, आ जाएगा आधे घंटे बाद, घर पे बैठो एंजॉय करो। तो जिंदगी को इजीनेस चाहिए, जितनी आप इजीनेस दे देंगे उतने आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे उसके। समझ आ रही है मैं क्या जी समझाना चाह सर रहा हूँ। एक जी 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 सर। सर एक और चीज पूछनी थी, वो ये है कि जिस वक्त हम किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो जाहिर है वो पहले हमारा देखेगा, पेज देखेगा, भाई इनके कितने फॉलोअर हैं, ये क्या हिसाब किताब है। तो पहले हमें वो बिल्ड करने चाहिए क्या? अभी से अगर हम कस्टमर के पास जाएंगे तो मुतमईन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास खुद फैन फॉलोइंग वो कुछ भी मौजूद है। बिल्कुल वो आपसे पूछेगा कि जी आप जो है आप किस ब्रांड के साथ काम करते हैं, आपके फॉलोअर कितने हैं, ये सवाल किसका था। जी इरशाद। अच्छा आपका था। तो मैंने इसका जवाब बहुत पहले ही दिया था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी आप बोल सकेंगे जी मैं गुल अहमद के लिए भी काम कर चुका हूँ, मैं जे डॉट के लिए भी काम कर चुका हूँ, मेरे पास इतने फॉलोअर जी सर। ऑटोमेटिकली आ गए। तो मैं उसको पहले ही बता चुका था कि ये आपको देखिए अपनी दुकान पहले तैयार करनी है, मार्केट में अभी नहीं जाना। मार्केट में जाएंगे कुछ भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बंदा आपसे सवाल पूछेगा "भाई, आप क्या करते हो"। तो पहले तो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, आपको मशहूर होना है, आपको इंटरव्यूज करने हैं, आपको दूसरे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना है, उनके काम करके देने हैं, उनकी वीडियो बना के देनी है, उनके इमेजेस बना के देनी है। उसमें से जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके पास कुछ फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, तो आप जाके दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं जो है वो ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। जब आपके आप बोलने को कुछ नहीं होगा तो वो कोई भी आपको खास नहीं डालेगा। यू नीड टू क्रिएट फर्स्ट योर ओन ब्रांड देन आप। जी राहिल साहब। हाँ, मेरा सर सवाल ये है कि जो भी इरशाद भाई ने बोला कि डेफिनेटली हमारा प्रोफाइल के अंदर तो अभी तो सिर्फ हमारे को जीरो नजर आ रहा है, अंडा नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं है ना, फैन फॉलोइंग ना चीजें। अगर हम ये चीज को हम आपस के अंदर करें पहले, डोंट गो फॉर, हम मार्केट तो जा रहे हैं मगर मेन चीज है हम आपस के अंदर, अगर हम अपनी कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट है, हमने अपनी फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स लगाई हुई हैं, अगर हम अपनी वही गिग हमारे ही जैसे मेरी एक गिग लगी हुई है, इरशाद भाई उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, मैं इरशाद भाई की गिग कर लेते हैं, या मैं रफी की गिग ले लेता हूँ,
इस तरीके से अगर हम आपस में एक दूसरे को करके, भले जो भी होगा, जो हम लोग आपस में जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो करके, कम से कम हमारे पास प्रोफाइल में आ जाएगा कि हमने इनका काम करके दिया, इनके आ, कमेंट्स आ जाएंगे। तो देखें, फाइवर जो है वो पहली चीज़ ये है कि करते हैं लोग उस पर, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि है तो वही ना, बोगस कर रहे हैं ना चीज़ें, जेन्युइन नहीं है। सही है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन लोग करते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में वो फाइवर ये कहता है कि जी आपको पूरी दुनिया से काम नहीं मिल रहा, खरीद आपका काम पाकिस्तानी ही रहा है। तो वो भी बच्चा नहीं है, उसके प्लेटफॉर्म पे एल्गोरिदम जो चल रहा है वो पकड़ेगा आपको, कि भाई क्यों सिर्फ पाकिस्तानी ही खरीद रहे हैं आपका काम, बाकी आप इतने अच्छे हैं तो आपका दुनिया भर से काम क्यों नहीं खरीदा जा रहा। और हम सारा वर्क नहीं करेंगे इनिशियली, एक एक हम आपस में एक एक वीक वगैरह करेंगे, और फिर साहब आते हैं हमारे जो कोई जो दोस्त हो अहबाब होते हैं, कोई जैसे एब्रॉड में, उसको कर देंगे यार हमारे कोई चीज करो। अगर हम इस बिल्कुल। तरीके से 5-6 चीजों को थोड़ा सा कर लें अपने अपने सर्कल में, तो थोड़ा सा ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में इंक्रीज आ जाएगा कि यार 1-2% इंक्रीज हुआ, क्या कोई भी देखेगा यार इन्होंने डेफिनेटली दे डिड समथिंग। सही है, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इस पर मना नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अगर बाहर का बंदा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। सही है। ये है। अगर एक आध पाकिस्तानी हो तो उसमें एहसास तो नहीं है। नहीं, कोई एतराज नहीं। सही है ना, मगर ये है कि हमारा मेन फोकस जो है वो अब्रॉड, आउट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, लेकिन बस ये कोशिश कीजिएगा कि उसकी और आपकी आईपी नहीं मिलनी चाहिए। मैं एल्गोरिदम समझा और कुछ देता हूँ आपको कि किस तरह से। हम्म, फॉर एग्जांपल, आपने अपने साले को बोला कि हम्म, भाई मेरे ब्याह पे एक ऑर्डर कर दो ज़रा, और जो है वो कर दोगे। सही, उसने कर भी दिया, आपको पैसे आ गए, आपने पैसे रिटर्न कर दिए। अब कोई दावत हम्म, हुई, आप जो है, आपका साला जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो भले दूसरे घर में बैठा हुआ है, लेकिन जो इंटरनेट यूज़ कर हम्म, रहा है वो अपने उसके घर में चल रहा है, आपके घर में अलग चल रहा है। अब आप अगर किसी दावत पे अपने साले के घर चले गए, तो ये जो कि हम्म, ऑफिस से जाना होता है, तो वहां पर आपने इंटरनेट उसका कनेक्ट किया, तो फाइवर जब भी अगर आप खोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप दोनों एक ही हैं, इंटरनेट दोनों का आईपी सेम है, आप मिलते रहते हैं, इसका मतलब आपने बोगस कर दिया। सही है, तो मेक श्योर जिससे ऑर्डर करवाएं उसके घर कभी ना जाए। तो हम उसके घर जाए तो उसका इंटरनेट ना, उसका अपना ही इंटरनेट यूज करें ना। आईपी, हाँ, ये अब होशियारी है ना, वहां तो नहीं पता चलता एकदम, अगर वाईफाई खुला हुआ कनेक्ट हो गया, और फिर आपने, ये फाइबर के पास पूरी हिस्ट्री जा रही होती है। एल्गोरिदम जो है ना, वो बंदे नहीं चेक कर रहे, वो रिपोर्ट्स बैठे हुए। तो रिपोर्ट सही ने है। जैसी आईपी आईपी मिला दी, उसने बोला ये होगा सही ट्रांजेक्शन। ये यूट्यूब में सबसे ज्यादा होता है क्या है, यूट्यूब में मैंने वीडियो बनाई, सही है, और अपने सारे रिश्तेदारों को भेज दी कि यार जल्दी जल्दी देखो, पूरा टाइम करो। अब मैं जहां भी जाता हूँ तो वो, ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है कि क्या हुआ कि वो, जब मैं जहाँ जाता हूँ तो वो आईपी इंटरेक्ट करती है उसके घर की, और वो जितना वॉच टाइम उस बंदे ने देखा होता है वो यूट्यूब हटा काट देता है कि ये तो जाली है। अच्छा। जी। सर ये गेम का हमें पता नहीं था अभी तक। ये अच्छा, एक साहब हैं, उनको मैं जानता हूँ। मैं लेकिन पब्लिकली अभी, क्योंकि यूट्यूब पे भी डालूंगा, उनका नाम नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ केस स्टडी बता देता हूँ। वो पंजाब से ही हैं। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। सही है, नेटवर्क क्या है, वो आपका जो है यूट्यूब का, 1,000 सब्सक्राइबर्स देने के आपसे 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। आप 5,000 रुपये दें उनको, और आपके एक दिन के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर दे देंगे वो। अच्छा, उनका गेम क्या है, उनका एक व्हाट्सएप पे नेटवर्क बना हुआ है। अब वो बोलते हैं कि जी जैसे ही आप अपना चैनल देंगे, वो चैनल उस व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, और बोलेंगे कि इसको सब्सक्राइब करो, पर सब्सक्राइबर जो है मैं आपको 1 रुपये दूंगा, इजी पैसा से। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और 1 रुपये मिलते भी हैं। अब वो 1,000 लोगों ने सब्सक्राइब किए, उन्होंने अपने इजी पैसे से उठाया, 1-1 रुपये सबको भेज दिए। और एक जैसी 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, उन्होंने डील क्लोज कर दी कि भाई 1,000 के बाद जो भी सब्सक्राइब करेगा वो आप कर लें, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ 1,000 रुपये देने हैं इस कैंपेन में। वो 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वो एक दूसरे के घर नहीं जाते, बस वो नेटवर्क चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, ना वो मिलते हैं ना कुछ होता है, बस वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है सारे। सही है, और जो है सर वो इसमें ज्यादा। वॉच टाइम और सब्सक्राइबर मिलते हैं? वॉच टाइम मतलब ये लोग खरीदते हैं, सब मिलता है, कुछ सब लोग मिलता मना करते हैं। है। मैं वो बता रहा हूँ, आगे सर उस ये पर आऊंगा, पूरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि क्या होता है। सर जी, मैंने ये कैंपेन शुरू की थी। ये यूट्यूब रिमूव कर देता है जितने भी आप सब्सक्राइबर लें, या वॉचिंग टाइम, या चैनल उड़ा उड़ा देता है, या सब्सक्राइबर रिमूव कर देता है। मेरे साथ ऑलरेडी ऐसे हुआ है, मेरे सब चीज जेन्युइन थी। जी। मैंने मेहनत की, वीडियो बनाई, उसके बाद ही बूस्ट हुई वीडियो।
हाँ जी, मैं उसका अगर बता देता हूँ। खरीदेंगे तो चैनल डेड हो जाता है सर। जी, मैं उसको यही बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है, उसका एल्गोरिदम क्या चलता है। वो ये चलता है कि जी आपने 1,000 रुपये में उसने 1,000 सब्सक्राइबर आपके करा दिए, आपसे 5,000 चार्ज किए, 4,000 उसने अपनी जेब में रखे, 1,000 रुपये दे दिए। अब वो आपसे अगला ऑप्शन कहेगा, जब आपके एक दिन में आपके 1,000 सब्सक्राइबर हो गए तो फिर वो आपको पैकेज देगा कि जी आप ऐसा करें कि आपको मैं नई ऑफर दे रहा हूँ। सर नेट। जी क्या सही आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है। जी, जी तो वो सर, अब आपको आ रहा नई है। नई ऑफर देगा कि मैं आपको 2 दिन के अंदर आपके 4,000 घंटे भी पूरे करवा दूंगा वॉच टाइम के, और उसके मैं आपसे 10,000 रुपये चार्ज करूंगा। आप बोलेंगे यार वेरी गुड, इसने मुझे 5,000 रुपये में तो 1,000 सब्सक्राइबर दे दिए, 10,000 रुपये भी आप दे देंगे उसको। अब वो क्या करेगा, उसी ग्रुप में बोलेगा कि जी इसकी वॉच टाइम पूरा करना है, 1 घंटा देखने के मैं आपको 10 रुपये दूंगा। आपको लगा के छोड़ देनी है वीडियो, और 1 घंटा पूरा हो जाए तो आपके 10 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट। तो जब वो पूरे नेटवर्क में वो वीडियोस देखी जाएंगी आपकी, तो एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपके 4,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब क्या जी होगा, सर। आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फेसबुक का मैसेज आ जाएगा मोनेटाइज हो गया, आप सब रेडी। अब फेसबुक का एल्गोरिदम अपना काम करना शुरू करेगा कि जी ऐसे क्या हुआ कि वीडियोस पे इसके 2 दिन के अंदर जो है वो मोनेटाइज भी हो गया, और अब ये जो वीडियो डाल रहा है नेक्स्ट, उस पे 1-2 बंदे भी व्यू नहीं आ रहे, एक बंदे का व्यू आ रहा है, 2 बंदे का व्यू आ रहा है। ऐसा क्या, और ये पिछली वीडियोस पे एकदम क्यों बूस्ट किया, अब वो जो है वो अपने एआई एल्गोरिदम में देगा वो वीडियो, इधर चेक करो उसमें क्या है। अच्छा, और उनका जैसे मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट चेक करो फेसबुक पे ऐड लगाने के लिए, तो वो जो लोग हैं जो देख रहे थे अपने चैनल से वीडियो, उनका इंटरेस्ट चेक करो। तो अब उनका इंटरेस्ट आएगा कुछ और, कि वो तो हर जगह के अलग अलग चैनल देखते हैं और वो करते हैं। इसमें आपका कुकिंग चैनल है तो कुकिंग से उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, और ना आपका वो है, ना वो आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं, ना आपके होते हैं। और जब फेसबुक को ये एल्गोरिदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये इसने फेक खरीदे हुए थे, ये आए एकदम और इसके बाद रुक गए, और इसके बाद जो है ना वो वॉच टाइम भी इन्होंने पूरा करा के दे दिया इसको, ये फेक पूरा ग्रुप था, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो लोग देख रहे होते हैं, और जो वो देखने वालों को तो ज्यादा नहीं करता, लेकिन जो चैनल होता है उसको डेट करके बंद कर देता है। सर अक्सर लोग बोलते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए आप मतलब आप मत खरीदो, ऐसे ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हम नहीं जो है खरीदना वो चाहिए। गलत हमें है ना हम। जी, पूरा आप पूरा कर लें सवाल। रियल काम करना चाहिए। ऐसे ही है, क्योंकि लेकिन हम जो है वो थोड़े से टेढ़ी कौम है ना, हम जो है हमें नेगेटिव ज्यादा अच्छा लगता है। अगेन दिमाग बोलता है कि गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो उसका यूज करने के बाद ये होता है, आप रिपोर्ट से, यही तो जंग है। इंसान को तो आप बेवकूफ बना सकते हैं, रिपोर्ट को कैसे बनाएंगे, एआई को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? तो ये वाली कहानी है सारी। तो ये थी कि मेक श्योर कि आप चीज़ें करें, और अब ये असाइनमेंट भी दे रहा हूँ इस क्लास में कि आपके डेली के 3 पोस्ट आने चाहिए 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स पे। सही है, प्लेटफॉर्म दोबारा बता देता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, सब जगह पोस्टिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आप वीडियो डालें, आप पोस्ट भी कर सकते हैं। सही है। सर और ट्विटर का मेरा अकाउंट नहीं बना अभी तक। वो आई डोंट नो क्यों इशू आ रहा है आपके साथ, बाकी सबका तो बन गया, कि क्या इशू आ रहा है, नंबर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा, उसमें क्यों आ रहा है, डोंट, चेक करना पड़ेगा उसको कि मुझे क्या है। किसी में बैठता हूँ, अब आप यहाँ रहते भी नहीं ना, वरना मैं आपके पास बुला लेता आपको कि देखने के लिए क्या इशू आ रहा है उसका। सर खैर। पोस्ट सर किस और जी, पोस्ट किस तरह की बना के डालें, वो समझ नहीं आता है। पोस्ट आप अपने ऊपर बनाएं कि जी मैं अपनी तस्वीर लगाएं, अपना स्टार बनाएं, अपनी तस्वीर लगाएं साइड में खड़े होके, और लिखें कि जी हम ग्राफिक डिजाइनर, वी डील इन, आपकी देखें कंपनी होगी तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा, नाम हट जाएगा, आपकी कंपनी का नाम ऊपर लिखा हो कि वी डील इन total complete digital transformation into Facebook, in Instagram, LinkedIn, Twitter, or we can just boost your business to the digital world via Daraz, uh, OLX and Fruit Panda and Facebook Marketplace। तो आप अपना अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाएं, जैसे ब्रोशर बनाते हैं ना, उसमें आप लिखें, फिर जी अपना सर। ईमेल एड्रेस लिखें नीचे और फोन नंबर लिखें। अब अलग अलग डिजाइन में बनाएं वो चीज़, एक जैसे बन गई, अब अलग कोई डिजाइन में बनाए वही चीज, फिर अलग अलग डिजाइन में, लोगों को बार बार पता चलना चाहिए साइडिया नौरीन जो है वही काम करती हैं। तो ये उसमें टैग करें लोगों को कि जी ये हैशटैग लगाएं अच्छे, कि जी ओपन फॉर वर्क, ओपन फॉर डिजिटलाइजेशन, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के हैशटैग्स लगाएं, तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा जी सादिया नौरीन कोई है जो ये बार बार भेज रही है। एक दफा हटाएगा, 2 दफा हटाएगा, 3 दफा पढ़ेगा तो है क्या चीज,
अच्छा ये, अरे तो ये उसको डाल मांग रहा था ये, तो वो आपको क्या कुछ नहीं करेगा, वो डीसी जाके टैग कर देगा अपने उस दोस्त को कि ये देख लो, ये बार बार इनका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इससे बात कर लो। तो आपको फॉर कमेंट जैसे ही कोई आना शुरू हो जाए तो आप उससे अप्रोच कर लें, खुद ही मैसेज करें, गार्ड नहीं करें कि दूसरा करे, आप उसके पास जाएं, उससे बोलें कि जी आपका मुझे कमेंट में नाम आया था, आपको इस सर्विसेज की जरूरत है, ये मेरी सर्विसेज हैं, मैं प्रोवाइड करती हूँ, बात करें इसमें। लेकिन जब तक शोर नहीं मचाएंगे, जब तक कोई किसी को पता नहीं चलेगा ना कि दुकान खुली है नहीं खुली, शोर मचाना जरूरी जी है। सर। जी राइट सर, आपने दोबारा हाथ उठाया था, कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मेरा सिर्फ सवाल ये था, एक तो मेरा अपना पर्सनल उसके था कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मेरी जो सोशल जो साइट वगैरह है, सोशल मीडिया जो कनेक्शन है, मैंने अपलोड किया, उसके अंदर जो भी कोई एरर है या क्या चीज़ है, उसके लिए डेफिनेटली जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उनका इंटरलिंक मैंने किया हुआ, बस कम से कम मैं इस एक पे करता हूँ मगर वो दूसरे पे चले जाते हैं। उसको अगर मुझे प्रॉपर तरीके से वो सेट करवाना हो तो वहाँ पे कौन पर्सन होगा आप सोशल मीडिया इंक्यूबेटर की बात कर रहे जिससे मैं इसकी बारे में click- हैं? आप हमारे ऑफिस की बात कर रहे हैं वहाँ पर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर कंसर्न पर्सन जो है वो अली रजा होंगे। कोशिश करूंगा कि मैं भी अब जो है थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई है तो मैं भी आना शुरू कर दूँ वापस ऑफिस, तो मैं भी मौजूद होऊंगा। तो लेट्स सी, कोई भी अली रजा वैसे कंसर्न पर्सन है जो आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते आप किस वक्त होंगे आप बता रहे, कम से कम ये कि आपसे आमने सामने मुलाकात भी हो जाएगी। तो मैं मैं बिल्कुल बहुत करीब ही रहता हूँ, अच्छा करीब है तो तो मैं, खालिद बिन वलीद बोल रहे अच्छा खालिद बिन वलीद होता है, तो मैं जो हूँ वो कोशिश करूंगा कि बुध से जो है वो बुध को तो क्लास होगी, बुध वाले दिन वही हूँ कोशिश करके क्लास के बाद। हैं इंशाल्लाह। सही है। तो कल तो मैं अली से मुलाकात अली के पास आ जाता हूँ या आज चला जाऊंगा, जी जी आप चले जाएं। दोनों के बाद और उनसे मुलाकात कर लेता हूँ, अपना लैपटॉप ले जाता हूँ, और ऐसा होगा तो उसको मैं क्लास के बाद अगर आप कंफर्म हो जाए, अगर आप आए तो मैं वहाँ पे आ जाऊंगा, आपसे मुलाकात भी कर लूंगा। जी बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। जो कराची में रहते हैं वो तो मिलने जरूर आए, आए मेरे साथ जरूर चाय जरूर। पिए बैठ के। जी, और सर फाइवर पर मेरा नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। नंबर जब ईमेल डालते हैं, ईमेल कनेक्टेड हो जाता है पर नंबर लोग कनेक्ट नहीं होता। वो उसको भी छोड़ दें, आप अपना गिग बना लें, उस पर मसला नहीं है। जब आपको ऑर्डर आएगा तो फाइवर जबरदस्ती आपका नंबर वेरीफाई खुद करा के दे देगा, क्योंकि उसको पैसे देने होंगे आपको, तो वो नंबर वेरीफाई कराएंगे। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल तो फिर इसको एंड करें हम। और सर काइंडली वो लिंक सेंड कर दीजिएगा, कौन सा लिंक? वो जो दराज दराज का। वाला कह रहे जी दराज वाला, मैं दराज वाला सेंड कर देता हूँ आपको, यूट्यूब का भी सेंड कर देता हूँ उसकी वीडियो इसी वाली की। और आपको क्या सेंड कर, बस ये चीज़ें सेंड कर देता हूँ। आपने उसके ऊपर वर्किंग की हुई थी आई थिंक सर, व्हाट अबाउट ईबे? ईबे थोड़ी बहुत की थी, लेकिन असल में मुझे जो है वो टाइम नहीं मिला इतना मेहनत करने का, क्योंकि मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, मैं नहीं कर पाता। मुझे अभी सर भी मैं, हम ईबे पे अकाउंट बना सकते हैं अपना? क्या चीज़? ईबे पे आप उस पे बना भी अकाउंट सकते हैं, देखें ईबे पे आपको करना पड़ेगी बहुत मेहनत, क्योंकि आपको जो है ना, आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आपको ईबे जो है वो यूके में चलता है, अमेरिका में चलता है, सही है। इसी तरह अमेजोन भी है, वो अमेरिका में चलता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मास्क बेच रहे हैं और आपने लिस्ट कर दिए और जाके अमेजोन से ऑर्डर आया तो आपने यहाँ से बेच दिए, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, मेहनत लगती है। फिर सेकेंडली ईबे और अमेजोन जो है वो पैसा मांगता है आपसे, अपना पीएल लॉन्च करने के लिए आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, वो आप वहाँ भेजें, शिप कराएं। तो 5-6 लाख रुपए आपके पास फेंकने के लिए होने चाहिए ईबे अमेजोन के लिए जाने के लिए। हाँ, एक दो जो चीज़ें हैं जो फ्री की हो सकती हैं वो है वर्चुअल असिस्टेंट, कि आप किसी गोरे का ईबे का या अमेजोन का अकाउंट पकड़ लें और उसके बिहाफ पे यहाँ पर वीपीएन इंस्टॉल करें अपने पास, अपनी आईपी स्विच करें और फिर उसका काम करना शुरू करें। सही है। अब एआई इतनी इंटीग्रेटेड हो चुकी है कि वो वीपीएन भी पकड़ लेती है, तो आरडीपी आ गया है। तो आरडीपी आपको खरीदना पड़ेगा उस काम करने के लिए, पहली चीज। आरडीपी 2,000 से स्टार्ट होता है महीना और 10-20 हज़ार तक जाता है। आरडीपी ये होता है कि आपके पास एक लैपटॉप अमेरिका में मौजूद होता है, जो खाली पड़ा होता है, आपके लिए डेडिकेटेड होता है। आप अपना सिस्टम खोलते हैं, पहले उस पर एक
टीम व्यूवर या एक सॉफ्टवेयर होता है एनीडेस्क, उससे उस सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं। फिर आपको उस वाले सिस्टम की विंडो खुल जाती है। अब आप उस विंडो से जो है या उस मैक से आप अमेजोन लॉग इन करते हैं, तो वो आईपी आती है कि अमेरिका में बैठे हैं। सही, इस तरह से काम जी होता है। सर, मैंने ये यूज किया है सर, आरडीपी। किसने, कौन बोला कि है? शायद मैंने यूज किया है सर आरडीपी। अच्छा, आपने किया है? जी सर। तो आरडीपी अब यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक मोनेटाइज कराएं सबसे पहले अपना। जी सर, मैंने ये 1 महीने के लिए वो किया था, तो उसमें मैंने जो मेरा यूट्यूब था उसमें वॉच टाइम पूरा करने के लिए किया। फिर वही, अब 1 महीने के लिए यूज करके वॉच टाइम फिर एल्गोरिथम में फंस जाएंगे, अब नहीं आएगा। सबसे अच्छा मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आरडीपी कोई वाकई में जेन्युइन चलाना चाहता है, अपना फेसबुक मोनेटाइज कराए। फेसबुक मोनेटाइजेशन फौरी हो जाती है आपकी, और जो है वहां पर आपको डॉलर्स में कमाना है। $500 $600 वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं आरडीपी से। लेकिन जेन्युइन चलाना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा ब्रैकेट में बड़ा बड़ा करके लिख लें, अपने मोबाइल में फेसबुक ऑन नहीं करनी। जिस वक्त की ब्लॉक बंद हो जाएगी फेसबुक, एल्गोरिथम फौरी पकड़ेगा कि आप अमेरिका से चलाते हुए कराची में कैसे खुला फोन एक या पाकिस्तान में सर कैसे। वो ये प्रोसेस कैसे करना है? ये अगली क्लास में बता दूंगा सर, खिचड़ी बना देंगे आज सारी रात। सही, तो बस कुछ देखें, नकल के लिए बेअक्ल करनी पड़ती है ना। तो वही वाली जी बात है सर। कि आपको अगर फेसबुक मोनेटाइज करानी हो जाएगी मोनेटाइज आरडीपी से। लेकिन जहां पाकिस्तान में बड़ा दिल चाहा, अरे यार यहाँ तो स्टेटस लगाना चाहिए, ये तो फेसबुक अभी ऑन की और स्टेटस लगाया, और थोड़ी देर मैसेज आएगा आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई है, आपके सारे पेमेंट जो है वो रोक दी गई है। जैसे फेसबुक मोनेटाइज करवाने के लिए सर ये काइंडली प्रोसेस बताइएगा। जी मैं बता दूँ, बस रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो डाल नहीं सकता मैं, क्योंकि वो फेसबुक वाले मुझे पकड़ लेंगे क्या कर सिखा रहे हो। ठीक हो गया सर। जी आप क्या कह रही थी सादिया? सर फेसबुक मोनेटाइज पेज होगा ना उसका? जी पेज होता है, प्रोफाइल नहीं होती। ठीक है। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी जो फेसबुक पे हमने पोस्टिंग होनी है या वीडियो या क्या चीज? वीडियोस से ज़्यादा आते हैं बनस्बत पोस्टिंग से। तो आपकी वीडियो एंगेजिंग होनी चाहिए, तो मोनेटाइज होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वीडियोस बनाएं और उस पर डालते रहें, और लोग दिखना चाहिए। आपकी इंग्लिश में ज़्यादा वीडियो हो तो ज़्यादा अच्छा है, और जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि आप अमेरिका की ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं ना। या फिर ऐसा कोई कंटेंट रखें जो पाकिस्तानी ओवरसीज जो रहते हैं उनके लिए हो। आप उसमें ड्रेसेस भेज सकती हैं कि जी मैं अमेरिका में नहीं आई हूँ, मैंने जो है वो ड्रेसेस का काम करना शुरू किया है, मैं पाकिस्तान से आपको ड्रेसेस भेज सकती हूँ, मैं मंगवा सकती हूँ, मेरे पास पूरा सप्लाई चेन है, मैं पाकिस्तान से ये आइटम मंगवा सकती हूँ। तो ये उनको दिखाएं, तो फौरी देखते हैं उस चीज़ें। तो आपको अक्ल लगानी पड़ेगी कि अमेरिका में क्या बिकेगा आपके, वरना इंग्लिश में वीडियो बनाए तो वो बुरे देखते हैं, मोनेटाइज हो जाती है। सही है, तो पेज की सर क्या रिक्वायरमेंट है मतलब पेज की रिक्वायरमेंट क्या है? मोनेटाइजेशन के लिए? 10,000 इंगेजमेंट होनी चाहिए। वॉचिंग टाइम? वॉचिंग टाइम मेरे ख्याल से 2,000 मिनट्स, 2,000 घंटे। फेसबुक का 4,000 है, इनका 2,000 है। सर फेसबुक का? वो फेसबुक बोल रहा हूँ, यूट्यूब का सॉरी। ये ये है। तो और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, ताकि फिर मैं जो है इसको एंड करूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें करें। और मेक श्योर बस कि आपकी जो है वो पोस्टिंग आना शुरू हो जाए, ताकि जो है वो मैं देख सकूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और देखें, ये आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अपना, मेरा फेसबुक प्रोफाइल का। आपके पास जो है इसमें लिखा है, ये क्या है, मोहम्मद आसिफ साहब क्लास में है नहीं। जब मैंने वो भेजे यूट्यूब के अपने ग्रुप में, तो वो पूछ रहे हैं सर ये क्या चीज़ है, कि कितने वॉच टाइम यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पे आ रहा है। अच्छा, इसीलिए अब मैं जो है वो क्लास नहीं अटेंड करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। अब मैंने अपना फेसबुक का परफॉर्मेंस भेज दिए आपके। मैं 10,000 पर मोनेटाइजेशन शुरू हो जाती है मेरी, जो है वो 1,06,000 रीच है उस एंगेजमेंट की। मैंने आपको इसलिए भेज दी। फॉलोअर मेरे 19,875 है, और मेरी परफॉर्मेंस जो रीच है वो 1,06,000 है। एंगेजमेंट 13,000 चल रही है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आराम से हो सकती हैं, कि नहीं मैं सिर्फ अपना बेंचमार्क इसलिए दिखा देता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ इतने ना कुछ करते हुए, इतनी वाहियात वीडियो बनाते हुए, सब कुछ करते हुए, तो आप लोग अगर दिल से करेंगे, डेडिकेटली करेंगे, तो क्यों नहीं होता है। जी सर। जी सर, एक हौसला मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। जी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन कोई भी चीज़ है, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। तो बस फिर यही है कि आप ज़रा कोशिश करें कि दवाइयों की तरह जो है वो पोस्ट लगाएं, एक सुबह नाश्ते के बाद, एक खाने के बाद, एक रात के खाने के बाद, तो नज़र आना शुरू हो जाए। मुझे टैग करें, अली रज़ा पंजवानी को टैग करें। सही सर है, आपको टैग नहीं होता, मैंने किया है और रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाता है, ऐसा क्यों? आपकी आपकी पोस्ट तो कल परसों आई है मेरे सामने। मुझे, मैंने इरशाद साहब टैग करते हैं मुझे, मेरे पास तो आता है, मैं शेयर भी करता हूँ। जी सर। सर करती हूँ आपको। आपकी नहीं आई है सर मेरे पास कोई। सर मेरी नहीं आई आपके पास कोई। नहीं, इरशाद साहब की आई है मैंने मुझे, की एक रफीक की भी नजर आई है मुझे पोस्ट। अच्छा, सर, मैंने भी की। अच्छा, सर दूसरा कौन सी जैसे, क्या चीज? कौन सी पोस्ट नजर आई है सर? हाँ, फेसबुक की थी, आपने कवर फोटो शायद बनाया हुआ था वो चीज। सही है। दूसरा, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, मैं अभी कल रात को देख रहा था कि आपने ग्रुप में बना के भेजे हुए प्रैक्टिस करने के, लेकिन वो उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़े हुए हैं। दुनिया को दिखाएं ना, वही डिजाइन उठाएं, उसकी पोस्ट करते रहें, रोज एक पोस्ट बनाएं, रोज उस डिजाइन को डालें, दैट्स माय वर्क, रेट माय वर्क, लोगों से रेटिंग करवाएं अपने वर्क की, ताकि कीड़े निकालने में तो हमारी आवाम सबसे आगे है ना। तो ठीक है अच्छा सर। है हम कीड़े निकलवा लें पहले, वो बोलेंगे इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो, तो उसको बना के दोबारा भेजें, बोले अब बताएं अब कैसा लग रहा है। तो इस तरह से इंटरेक्शन बढ़ाएं लोगों को। किसी को आप बोले ना कि कीड़े निकालो, तो वो सारे जमा हो जाएंगे, रश लगा देंगे आपके सामने कीड़े निकाल। किसी को बोले मेरी तारीफ करो, तो कोई भी नहीं आएगा, तो कीड़े निकलवाएं। वही हो, अच्छी हो या बुरी हो, एंगेजमेंट तो बढ़ ही रही है ना आपकी। जी सर। सर मैं इसी तरह सीवीज वगैरह हो गई वो बना के दे रहा हूँ। बिजनेस कार्ड के मेरे पास ऑर्डर आए हैं, सीवीज के आए हैं, आना शुरू हो तकरीबन गए? 20 आए हैं। जी क्या सर, बात है। 20 आए हैं सर सीवीज के। तो फिर तो फिर हमारी वो क्या है, वो टेस्टिमोनियल को बना के दे रहे हैं मुझे आप? समझ नहीं सर। भाई मुझे भी तो वो चाहिए टेस्टिमोनियल के, भाई मैंने ये सीखा है, तो मुझे अब ये मुझे आना शुरू हो गया, वीडियो का है, मुझे टैग करो ना, मुझे सोशल मीडिया इंक्यूबेटर को टैग करो, इसको, क्योंकि आप सब अब वो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के स्टूडेंट्स ही है ना, ऑनलाइन है तो क्या हुआ है, स्टूडेंट तो हैं। तो आप टैग करें उनको कि भाई सोशल मीडिया मुझे करें कि भाई हमने ये सीखा, और इससे हमारा यही चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, और वीडियो बनाएं इसकी, ये 20 जी ऑर्डर सर, वीडियो मेरे ख्याल में वीडियो बनानी चाहिए। बिल्कुल। रफीक भाई को वीडियो बनानी चाहिए। 20 ऑर्डर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार आप तो चुप रस्तम लिख ले, 20 ऑर्डर कर चुके हैं, बता रहे हैं। अभी एक से बात हुई है कि कहता है कि मैंने बनवानी थी, फिर दरमियान में क्लास आ गई, वो चला गया। सही, बनाए बनाए, बिल्कुल काम करें, स्टार्ट डूइंग इट। लेकिन देखिए अब वही ना रास्ता, मैं आपको सिर्फ रास्ते बता रहा हूँ, बहुत सारे, रोज एक नया रास्ता दिखाता हूँ। जो आपको ढूंढना है कि मुझे कहाँ जाना है, अभी आप सीवी वाले बन जाएं, लोगों की सीवी 20 सीवियां बना दी, आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट हो गया। अब तो आपको जी करना ही सर। चाहिए, आपको एडवाइस दे देता हूँ कि भाई लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं ना, उनको मैसेज जी करें सर। कि आपको सर क्या एक ऐसी सीवी की जरूरत है जो कि आपको फौरी नौकरी दिलवा दे, अपना स्टार बनाए, हम्म। और बोले मेरा पोर्टफोलियो है, आपको मैं सीवी बना के देता हूँ, वो फौरी ले लेंगे आपसे $5 जी सर। में। हैशटैग लगाएं लिंक्डइन पे, ओपन फॉर वर्क, या रिमोट जॉब्स, या फाइंडिंग जॉब्स, हैशटैग फाइंडिंग जॉब्स, इनके सारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उन सबको मैसेज करना शुरू करें, ढूंढने क्लाइंट। तो रास्ता मैं बता सकता हूँ आपको हर तरीके से, मेहनत खुद करनी है आपको, मेहनत भी कराऊंगा। जी सर। जी राइजा साहब, आपने दोबारा हाल था हुआ सवाल कुछ पूछे थे? मैंने दोबारा से हाथ रेज किया। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जैसे फेसबुक के अंदर जैसे कि हमारे को अपना माइलस्टोन वगैरह सब चीजें चेक करनी पड़ती है, लाइक वगैरह वॉट एवर, लास्ट 1 मंथ है, वो उसको मैं चेक करा, तो वो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से आएगा, समटाइम आएगा, समटाइम जब चाहिए होता तब नहीं आता। किस चीज का लाइव ऑप्शन? नहीं, हमारे पेज का जो मॉनिटराइजेशन होता है ना, कि हम खुद देखते हैं कि अभी तक हमारे पास हमारा पेज कहाँ पहुंचा है, कितने कितनी ग्रोथ कर रही है।
उसके इनसाइट्स में आता है, आप पेज पे जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है इनसाइट्स। इनसाइट्स पे आपको पूरी डिटेल आ रही है। तो इनसाइट से वो हमारा जो नीचे की जो वो आती है, जो कोई पोस्ट होती है उसके नीचे इनसाइट आता है। जी, आपका पूरा पेज का भी आता है। मैं एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना वीडियो बना के भेज देता हूँ, ताकि आप आराम से देख सकेंगे आपको कहाँ से ढूंढना है वो। हाँ सही है, तो मेरे वो इजी हो जाएगा। हाँ, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ वो वीडियो बना के। और किसी का कोई सवाल? सर वही दराज वाले लिंक भेज दें बस। जी वो मैं भेज देता हूँ, तो मैं अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद। सही जी, तो फिर इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। जो है आज पीर है, तो मिलते हैं बुध वाले दिन दोबारा, और क्लास करते हैं इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफ़िज़। सर। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।